अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसी। आज हमारे साथ दोबारा मौजूद है सात लकी। एक पॉडकास्ट इनके साथ कर चुका हूँ, आज मेरा राउंड 2 है और बगैर इंट्रोडक्शन के मैं आज इनके पास जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर खैरियत से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हम आपकी पॉडकास्ट में आए। सर आपकी वीडियो तो टॉप पे जा रही है सर, अभी तो मैं आपके स्टैटिस्टिक्स तहसीन भाई आपकी वीडियो तो थी ना, आपकी जो पॉडकास्ट थी उससे मैंने ना तकरीबन कोई मिलियन पीकेआर बनाया है यार। कुछ भेजे भी कभी हाँ, पहुंचा देना। अब मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो आज की हमारी पॉडकास्ट है इससे मैं 2 मिलियन कमाऊं। ये बस ठीक है? हम पूरी फिल्म बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमारा लास्ट जो डिस्कशन चला था ना, वो चला था यूट्यूब की वीडियो में तो रैंक कैसे करती है। अब फिर जब आपकी पॉडकास्ट डाली तो वो भी रैंक कर रही है। अगर वो स्क्रीनशॉट लगा देगा तो दिखा देंगे। अभी जो ग्राफ है ना, मेरी जो पॉडकास्ट का जो ग्राफ चल रहा है, अगर ये दिखाए कहीं तो ये क्या ऐसी टेक्निक यूज करते हो यार? ये क्या ऐसा क्या मार्केट करते हो? चलो द्रास तो आप पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, लेकिन यूट्यूब तो नहीं सिखा रहे ना। तो ये तो मेरे पास ऐसा फॉर्मूला मैंने देखा है कि वीडियोस आपकी नीचे नहीं आती है, मतलब ग्राफ नीचे नहीं है सर। तहसीन भाई बताए इसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। बताए। देखो, आप अमेजोन का काम करते हो। आपने अमेजोन कितने साल पहले स्टार्ट किया था? 1.5-2 साल होगा, 2 साल तो हो गए। 2 साल हो गए। शुरू में आपको तकलीफें आई होंगी, मसले मसाइल समझ आए ही नहीं होंगे, आता था, समझ ही नहीं आता था। आपको समझ पता है नहीं मैं आता। वीडियोस कब से बना रहा हूँ? आपको आइडिया है इस अरे चीज वो का? तुमने डाली ना एक रील, मैंने देखा जिसमें मेरे ख्याल है 2019 से। मैं 2014 से वीडियोस बना रहा हूँ। जब हमारा कोई रिश्तेदार जाता था ना बाहर, तो मैं लोग कहते हैं कि यार पिक्चर्स भेजो, मैं उन्हें कहता हूँ वीडियो भेजो। भाई पिक्चर में क्या समझ आएगा? तो मुझे क्या पिक्चर समझ ही नहीं आती, नहीं आते ना उसमें, ना उसमें इमोशंस emotions आते नहीं ना आते। इमोशन आते। ऐसे ही है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस बनाता था। हालांकि मेरे पास ऐसी वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि मैं उसमें 8 साल 10 साल का हूँ। मुझे वीडियोस का शौक था। अब कहने का मतलब ये है कि मैंने भी टाइम वेस्ट किया है। कोई बंदा आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, उसके व्यूज नहीं आ रहे होते। मेरा टिकटॉक अब चल गया है, तो अब मुझे एक हुक क्रिएट करना आ गया है। वो कैसे आया? वो मेरी पिछले 5 साल की जर्नी है, जिसमें मैंने कोई 3000 वीडियोज अपलोड की हैं। 3000 वीडियोज एडिट करके मैंने अपलोड किए हैं, जिस वजह से अब मुझे पता है कि वीडियो में क्या बोलना है। ठीक है ना? वीडियो को बोरिंग नहीं करना, हमें वीडियो में हुक क्रिएट करना है और वीडियो को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि बंदा एंड तक देखे। सही है। तो इसी तरह अभी तो देखा है, अभी बिरयानी लेके बैठ जाते हो यार। ये मुझे बताओ, ये देखो मैं आपको बताता बिरयानी का भी बैठ हूँ। बिरयानी वाला जो था उसमें मुझे बात करनी थी अपने कोर्स की। मैंने हाथ में बिरयानी दिखा दी। अब लोग वेट कर रहे हैं कि बिरयानी का रिव्यू क्या आएगा। मैंने अपनी बात की उसके अंदर अपने कोर्स की कि भाई देखो, हम लोग प्रीमियम है, हम ज्यादा चार्ज करते हैं और ये बिरयानी ये प्रीमियम ये सिर्फ जुम्मे को मिलती है। अब आपको खानी है तो जुम्मे का इंतजार करना पड़ेगा आपको। बाकी में असली में ऐसा था या तुमने ऐसे ही उसको कोर्स बनाया था? भाई देखो, मैं बात करता हूँ सच्ची, सीधी बात करता हूँ। सही। हाँ। अच्छा, फिर नीचे लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि भाई ये सदर में सिर्फ जुम्मे को आती है, बाकी इनका एक पकवान सेंटर है सोल्जर बाजार में, वहां पे ये आपको 12 महीने मिलेगी, मतलब रोजाना मिलेगी। अब हमें तो आइडिया पता ही नहीं था उस चीज का। भाई हमें जुम्मा बिरयानी का पता था। सही। मेरा ऑफिस मैंने सदर में खोला हुआ टेम्पररी 3-4 महीनों के लिए, क्योंकि हमारा एक नया ऑफिस बन रहा है, रेनोवेशन हो रही है वहां पे। तो हम वैसे ही जाने वाले थे यहाँ से, एक आध महीने में यहाँ से चले जाएंगे हम। तो मैंने कहा कि यार जुम्मा बिरयानी हम मिस कर रहे थे 3 महीनों से। वो भूल जाते थे, पता ही नहीं होता था। मैकडोनल्ड्स का भी बनाया है क्या? रिव्यू दे रहे हैं उसके, कोई पैसे वैसे मिल रहे हैं क्या? यार देखो, अवाम है ना, अवाम को पसंद है टट्टी कंटेंट, तो वो टट्टी कंटेंट बनाना पड़ता है। ये है, अवाम को वो चीज नहीं पसंद कि आप उसमें कुछ उसको सिखा रहे हो। अवाम को वो चीज पसंद है जिसमें उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो कहता है भाई मैं फेसबुक पे आता ही टाइम वेस्ट करने हूँ, मुझे आप क्यों काम की बातें बता रहे हो? सही। मुझे आप क्यों नहीं। अब रिहान अल्लाह वाला की हम बात करते हैं, वो कितनी काम की बात बता रहे होते हैं, वो फ्री सेशन दे रहे हैं हर जगह, लोगों को वैल्यू नहीं है, लोग वैल्यू नहीं करते, कदर ही नहीं करते ना, कदर नहीं करते लोग। हालांकि गालियां देते हैं भाई, वही तो उल्टी बात है। हालांकि जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भी हम अगर देखें, तो मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये कहते हैं कि रेहान भाई ने ही इन सबको मोटिवेट किया है और आज इनकी अपनी अपनी आर्मीज है नीचे, अगर हम देखा जाए तो। सही। अगर सनी भाई को एक मैसेज लगाते हैं पूरा हॉल फुल हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हिशाम सरवर कोई मैसेज लगाते हैं तो पूरा हॉल फुल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ना? इसके अलावा साकिब अजहर हो गए, इसके अलावा दूसरे भी हो गए कितने। तो कहने का मकसद ये है यार कि जो मेन जो एक बंदा है रियान अल्लाह वाला, सही, उसने नीचे 3-4 लोगों को एक वो बना दिया, उसके नीचे फिर आवाम है। समझ रहे हो आप? तो भाई लोगों को प्रीमियम चाहिए। सही है। नहीं, इस पे एक और चीज मैंने देखी है कि क्या टेक्निक्स, क्या कीवर्ड्स यूज करते हो? ग्राफ आज तकरीबन 5 मंथ हो गए, 6 मंथ ऐसे
45 90 का एंगल, चले हम कहते हैं 90 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 45 का एंगल तो आपका कांस्टेंट है। वो मेरे अपने उसमें है, मतलब मेरी अपनी पॉडकास्ट मेरे को लाइव दिखाया मैंने आपको अभी। क्या है मतलब ऐसी क्या, जो मुझे एक चीज टेक्निक जो समझ में आई थी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि लोग यूज करें। जैसे व्हाट्सएप बिजनेस से आपके पास आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है, ये सब आ रहा है। गूगल सर्च से लोग नहीं आए इतना, गूगल सर्च से मुराद मेरी है कि यूट्यूब। तो क्या क्या पॉलिसी तुमने उसको बैकएंड पे अपने प्रोफाइल पे सेट किए हैं? क्या मतलब लोग अगर करें तो किस तरह से सेट करें? तहसीन भाई देखें, मैं आपको बताता हूँ कि लोग है ना बार बार मार्केट नहीं करते। आज जो प्रोडक्ट बिक रहा है ना ऑनलाइन, जो प्रोडक्ट आज बिक रहा है ना, वो 10 साल पहले भी बिक रहा था, वो आज भी बिक रहा है। सही। वो आज इसलिए बिक रहा है क्योंकि उसकी मार्केट, आपको पता है एक पहले पुराना एक ट्रेंड था, वो ट्रेंड खत्म हुआ, फिर प्लेन शर्ट्स का ट्रेंड आ गया, फिर दोबारा अब लाइनिंग वाली शर्ट्स चल रही हैं। तो भाई बंदा और क्या बनाएगा? बंदा अगर एक प्रोडक्ट है तो वो क्या बनाएगा? वो ही है कि भाई चलो 10 साल ये चलाएंगे, 10 साल ये चलाएंगे, 10 साल ये चलाएंगे, फिर 10 साल ये चलाएंगे। अब यहाँ पे सारा जो ट्रेंड का हम वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि मार्केटिंग। तो मैं मार्केट करता रहता हूँ बार बार, मैं दोनों चीजों को साथ लेकर चलता हूँ। सही। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्री मेरे सेशंस होते हैं भाई। अभी मैं 2 महीने के ट्रिप पे था, उससे पहले मैंने 1 महीना फ्री सेशन दिए, मतलब कि 4 फ्री मीटअप्स मैंने करवाए हैं, 4 फ्री सेशंस मैंने करवाए हैं, जिसमें हमने शॉपिफाई सिखाया है, टिकटॉक सिखाया है और दराज सिखाया है। सही। मैं वापसी आया, आने के साथ मैंने फ्री सेशंस करवाए, मैं घर आया हूँ और अगले दिन मेरी क्लास है, फ्री सेशन हमने करवाया, लोग आए, लोगों को फायदा हुआ। तो मैंने प्रीमियम प्लस फ्री दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ, जिससे लोग एंगेजमेंट रहते हैं। मैं मार्केट करता रहता हूँ, चीजों के बारे में बताता रहता हूँ, जिस वजह से मेरी एक फेस वैल्यू बनी हुई है कि जब बंदा आता है कि पता है कि यार ये कोई काम की बात बता रहा होगा। हालांकि ये दिखा ऐसे रहा है मजाक में कि लोग, मतलब यार आप कंटेंट ऐसा बनाओ ना। फॉर एग्जांपल कि फेसबुक लोग क्यों खोलते हैं? आप मुझे बताओ, आप फेसबुक क्यों खोलते हो? हाँ, कुछ ना कुछ नया कंटेंट आता रहता है उसमें। अब देखो, मैं फॉर एग्जांपल ऑफिस में काम कर रहा हूँ ना, मेरी आदत ये है, मैं 1-1.5 घंटा काम करूँ, मैं थक जाऊंगा, ठीक है ना। मेरा दिमाग बोलेगा अबे भाई क्या है यार, बस बहुत हो गया। हाँ, मैं फिर थोड़ी देर मोबाइल उठाऊंगा, रील्स देखूंगा। अब रील्स में मुझे क्या देखना है? अब मैं काम करके मोबाइल उठा के रील देख रहा हूँ, एंटरटेनमेंट ही देखेंगे ना, एंटरटेनमेंट देखूंगा ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कंटेंट हो कि जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जिसमें आपको फूड का रिव्यू भी मिल रहा है, जिसमें आपको थोड़ा सा शुगर मेला मिल रहा है, और आपको हमने काम का भी बात का भी एक लुकमा दे दिया। 1 बारी लुकमा दिया, 2 बारी लुकमा दिया, 3 बारी लुकमा दिया, 4थी बारी तो वो 7 भाई का फैन बनेगा नहीं बनेगा। सही है यार, ये भी अच्छा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी पॉडकास्ट के लिए ना बार बार बोलता रहूं कि अगर आपको क्या कंटेंट दोगे, आइडिया दोगे अच्छा सा, क्या कैसे मार्केट करूं। यार देखो, आप अभी है ना बहुत सीरियस टॉक कर रहे हो। हाँ, ये तो है। हाँ, आप सीरियस टॉक कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि लोगों को फायदा हो जाए आपकी पॉडकास्ट से। आवाम को ये नहीं चाहिए। आवाम ये कहती है तहसीन भाई तफरी बनाओ, ठीक है, आप एड से कमाओ, हम आपके कंटेंट देख के कमाएंगे, आपका भी खर्चा निकलता रहे, हमारा भी दिल बहलाता रहे। आप बना रहे हो सीरियस। अभी वो एक भाई हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो क्या नेगेटिव बना रहे कि भाई पार्लर वाली क्या करती है, बहुत अच्छा। हाँ, और एक बच्ची को उन्होंने बिठा दिया कि भाई पॉलिटिशियन बनना है, इनको वजीर आजम बनना है, इन्होंने कहा मैं डिग्री खरीद लूंगी। तो रियल फैक्ट्स और तफरी, आवाम हंस रही है, आवाम को मजा आ रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो शाहिद अनवर है, उसने क्या किया, गरीबों लोगों को क्या देखना है, लोगों को खुद नहीं कमाना, लोगों को दूसरों की सक्सेस देखना पसंद है। लोगों को पसंद है कि इसके घर में क्या हो रहा है मुझे पता चले। माज सफदर के व्लॉग्स हैं, सही। लोगों को ये देखना उसके घर में क्या चल रहा है भाई, पूरा दिन उसके बच्चे ने आज क्या खाया, लोगों को ये पसंद है। उसका बच्चा आज चलना सीख गया। सही। तो भाई देखो, जहाँ कंटेंट होगा वहां डिमांड तो बनेगी ना। जहाँ पे सप्लाई है वहां आपको डिमांड तो देनी है। जहाँ डिमांड बनेगी वहां सप्लाई आपको करनी है। चलो एक मिनट के लिए तुम आप सोचो, मैंने तुम्हें ये वाली सीट दी और बोला पॉडकास्ट करना तहसीन के साथ, करो। यार देखो, अब इसमें फिर बात वही है ना कि यार आप किस तरह के बंदे हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अब जैसे मैं हूँ तफरी वाला बंदा, सबको पता है भाई कि ये तफरी भी करेगा, सीरियस नहीं है, मतलब सीरियस बिल्कुल फुल प्रॉपर सीरियस नहीं है। मैं आपको जितना मैंने देखा है सीरियस ही देखा है भाई। होता है यार, इतना अभी हम लोग को शौक नहीं है। वही ना, तो पब्लिक को चाहिए तफरी, पब्लिक को चाहिए एंटरटेनमेंट, पब्लिक को चाहिए कोई नई चीज। अब देखो, मैंने कोई हजारों वीडियो देखी है कंटेंट क्रिएटर की, ठीक है ना। कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, फनी स्केच बनाते हैं, मैंने इंडियंस को देखा है,
मैं हॉलीवुड मतलब बाहर यूएस वाले जो यूके के ब्लॉगर्स हैं उनका मैं बड़ा फैन था, और वो लोग बहुत खतरनाक वीडियोस बनाते हैं, रियलिस्टिक वीडियोस बनाते हैं, बहुत सही। खतरनाक एडवेंचर करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ आपको सिर्फ है ना फोकस होना है कंटेंट के लिए। आपको क्या होना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस होना है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना, अब ऐसा नहीं कि आप बस पॉडकास्ट में बैठते हो तो आपको पॉडकास्ट करनी है, पूरा दिन आपके दिमाग में पॉडकास्ट चल रही हो। दिमाग में चल रहा होता है कि यार क्या करना है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हुआ इस तरह कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करता है, ठीक है। सही। उसको कोई प्रोडक्ट लेना था, कोई शैम्पू वगैरह कुछ लेना था, पता नहीं क्या लेना था, वो मेरे साथ, उसने कहा यार साथ वहां चलते हैं, हम लोग ले लेते हैं। मैंने कहा साथ चलते हैं, वो मैं गया। मैंने सोचा हाँ यार मुझे भी ना फेस वॉश मेरा खत्म हो गया है, मैं आया था अभी नया नया सऊदी से आया था, दुबई सऊदी से। मैंने कहा यार मुझे भी फेस वॉश लेना है, मेरा फेस वॉश वहां पे खत्म हो गया, और सामान भी मेरा वैसे ही कम वो था, तो मैं फेस वॉश वहीं रख के आ गया। मैंने कहा इसका भी शायद कुछ वेट होता मैं बच हाँ, जाऊं, तो मैंने ऐसे ही फालतू है। चीजें वहां फेंक दी, मैंने वहां पे रख दी। अब फेस वॉश मेरे पास खत्म हो गया, दिन में मैं 2 बार फेस वॉश करता था, ठीक है। सही। अब हमारा दोस्त, उसने तो अपना कोई शैम्पू लिया 8-10 हजार रुपए का भाई, कुछ अपने फेस वॉश बॉडी वॉश 10-12 हजार का उसने बिल बना दिया। अब ठीक मैंने है। कहा यार मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरे को एक फेस वॉश दिला दे, कोई 200-250 रुपए वाला दिला दे भाई। सही। पहले मैं यूज करता था गार्नियर का 500 रुपए का, वो मुझे चलता था 2 महीने 3 आराम महीने, से चलता है। और मैं खुशी से दिन में 2 बार यूज कर लेता था कि चल यार ज्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी। और भाई उसने मुझे बोला अबे भाई तू क्या पागल है, ये क्या यूज कर रहा है, ये तो तेरी स्किन पे मैच ही नहीं होता। फेस वॉश जो है, हाँ, जो आप यूज कर रहे हो, ये आपकी स्किन पे मैच ही नहीं होता, क्योंकि आपकी स्किन है ड्राई, और आप ये फेस वॉश जो करो ये स्किन को ड्राई करता है, तो आपकी स्किन खराब हो रही है। अब मैंने कहा ये तो हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा भाई, सही है। हम तो साबुन से धो लेते हैं मुंह, हम तो हमें मुंह क्या। साबुन से ही धो लेते हैं भाई, हमें तो पता ही नहीं है। और अभी मेरा वैसे ही खर्चा बचा हुआ है, बाल नहीं है, मैं हाँ, शैम्पू से नहीं नहा रहा भाई, अभी खर्चा बचा हुआ है मेरा। तो खैर टाइम भी बचता है यार, टाइम भी बचता है। बहुत टाइम बचता है। उसने मुझे भाई लॉरियल का कोई मेंस हैंड वॉश फेस वॉश दिलवा दिया। कितने का भाई, वो 1600-1700 रुपए का। अबे सही। मैंने तो पहले उसको बोला मैं इंसान का बच्चा बन, कह रहा यार एक बार यूज कर ले, एक बार यूज कर ले, कोई मसला थोड़ी है यार, साथ क्या हो गया यार, 1600 का तो है ये वो। हमने भी भाई अभी, मैंने कहा क्या बोलूं, चलो कर लेते हैं कर यूज। लेते हैं, चेक करते हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मुझे उन्होंने मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो मैंने उनको बताया यार ये पनवाड़ी है और इसका पान वान आया है, और ये इसको 1000 रुपए का पान है, ये कोई 5-7 साल पुरानी बात है। सही। तो उसने बोला क्या हो गया 1000 रुपए का, तो क्या हो गया, खाएंगे एक बार भाई, ट्राई करेंगे एक यार, बार try तो एक्सपीरियंस, करेंगे, एक हाँ। एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो मेरे मामू थे जिन्होंने मुझे कहा था, तो वो मेरे मामू की बात है ना मेरे दिमाग में अब तक है। तो मैं जब भी कोई मोटा खर्चा कर रहा होता हूँ ना, ट्राई जरूर तो करो, मैंने कहा यार चल यार एक बार एक्सपीरियंस दिल में ना रहे ना। अब मैंने वो 1500-1600 रुपए का हैंड वॉश तो ले लिया, फेस वॉश सॉरी। अब क्या है, दिन में पहले मैं 2 बार करता था, अब मैं 1 बार फेस वॉश कर रहा हूँ। अक्सर तो मैं भूल ही जाता हूँ उसको देखते कि भाई ये बहुत महंगा खत्म हो जाएगा, ऐसा ही है। समझ रहे हो आप। तो इस तरह, अब देखो ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई, सुना दी, इसमें आपको एंटरटेनमेंट, एक आपको सारी आगे चीजें क्या मिली। क्या आपको होगा, क्या अब, क्या अभी भी जैसे तुमने इसमें हाँ। छोड़ा हुआ है, क्या आप वाकई में एक ही दफा धोते हो, शिफ्ट करोगे पुराने वाले में वापस, जैसे है कि बंदा अभी वापस जाएगा नहीं जाएगा ये। लेकिन वो यूज करने के बाद जाहिर है पैसे हैं, क्वालिटी के प्रोडक्ट है, मुझे मेरा फेस ज्यादा अच्छा लग रहा है, या पता नहीं ऐसा ही था मेरा फेस, ये तो आप बताओगे। यार फेस तो सेम ही है। वैसा ही लग रहा है ना। हाँ, हाँ। लेकिन मोटा हो गया, माल खा रहा है दबा के। अब मेरा भाई वहां पे मैंने पूरा बकरा खाया है 45 दिन, और मेरा वजन 3 किलो कम हो गया है। कहाँ पर खाया है, वहां पर सऊदी में? वहां तो मैं बकरा ही खाता था, यहाँ तो हम चलो घर में, तो दावत थी या वैसे जाके? नहीं वैसे ही हम बकरा ही खाते थे भाई डेली, मटन ही खाते थे डेली, क्योंकि मैं सब्जी वगैरह खाता नहीं हूँ। और सही, चिकन, मैंने कहा यार अब चिकन मटन के रेट ही है कि, तो मटन ही खा लो भाई। सही है। बल्कि कुछ जगहों पे चिकन के ज्यादा रेट होते थे वहां पर। सऊदी की बात कर रहे हो तुम या दुबई? दोनों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ हमने ज्यादा मटन ही खाया है। सऊदी में वो खाई तुमने, वो खाया, ऊँट खाया, ऊँट? ऊँट नहीं खाया हमने। अरे यार, यार असल में अभी हम जो गए हुए थे ना, वो एक ये एंजॉयमेंट का ट्रिप नहीं था, एक हमारा एक बिजनेस ट्रिप था, जिस वजह से हम लोग वहाँ पे गए हुए नहीं थे। रात में अगर कभी, अगर किसी को नहीं पता तो मेरे ख्याल में वहाँ पे ऊँट की मंदी मिलती है वहाँ पे। यार मंदी हमें खाने महंगी की, बहुत होती है यार। अच्छा मुझे ना उसकी मंदी खानी थी, मलिकुल मौत करके कुछ नाम है, पता नहीं, यमनी मंदी थी, वो मुझे खानी थी। हाँ 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 हाँ, तो अच्छी वो है। हमें मिली नहीं, वो बंद हो गया था वहाँ पे, वो क्योंकि जल्दी वो वहाँ बंद पे हो अभी गया। ना पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्कुल नया बना रहे हैं। तो मक्के नाम तो मक्के- मैं भी भूल गया, ऊँट की मंदी का क्या था पता नहीं, क्या ऊँट का ही उर्दू में क्या, अरबी में जो कहते हैं वही उसका नाम था। सही। ये वो थी 65 रियाल की एक, और 2 बंदों पे 120 रियाल चल रहे हैं। अगर उसको कन्वर्ट करो तो 8000 रुपए का था। अबे वहाँ पे अब जाते हैं तो पीकेआर में कन्वर्ट थोड़ी करते हैं भाई।
नहीं, कभी-कभार करना पड़ जाता है ना। ऐसे ही। अगर कभी कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं आप, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है यार कि जैसे मैं जानमाज़ें नहीं ली है वहाँ से, मैंने कहा यार मुझे यहाँ से सस्ती पड़ेगी। एक तो वेट का चक्कर आ रहा था, मेन वेट का ही मसला था। वेट का था। लाया था मैं फोल्डेड लाया था, कुछ फोल्डेड वाली कुछ करके लाया था, सही। जो सिस्टर्स को दे दी, फोल्डेड वाली, वरना तो उन्हें आपका वेट ही नहीं है। एक 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 मुझे हज पे जो है ना वो जानमाज़ें मिली थी ना, वहीं छोड़ के आया था, क्योंकि वेट ही नहीं था आपके पास। सही, सही। बहुत कोशिश की, बड़ी जुगाड़ें मारनी है। 3 दफ़ा मैं एयरपोर्ट से बाहर गया, अंदर गया। मैंने कहा शायद निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकाल लेती ऐसे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि 1 घंटे सख्ती चेकिंग के अंदर, तो आधे घंटे के अंदर हाँ। बंदा इधर-उधर हो जाता है। सही, 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 तो सही। बंदा चेंज हुआ, मैंने कहा ट्राई मारता हूँ मैं, फिर वापस बाहर गया, फिर लेकर आया। तो पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये छोड़ेगा नहीं, हम भी बड़े पक्के हैं। यार मेरे साथ तो अलग ही सीन हो गया। मैं कराची एयरपोर्ट पे था। सामान लेके जा रहा था, मैंने एक्स्ट्रा सामान ले लिया। अब मुझे आइडिया ही नहीं था एक चीज़ का, वज़न मेरे घर में था नहीं, वज़न में करूँ अपने लगेज को। अब उसने क्या किया, मेरे हैंड कैरी को भी वज़न कर लिया। पहले तो उसने मेरे साथ की धोखेबाज़ी। मेरा बैग था, नॉर्मल वज़न था, उसका 1 डेढ़ किलो ज़्यादा था, इतना चल जाता है। उसने मेरा हैंड कैरी भी रखवा दिया उसके साथ। कहा ये हैंड कैरी और ये एक साथ वज़न होगा। अब मुझे आइडिया ही नहीं था, मुझे इतना दिमाग में ही मुझे याद ही नहीं आया। मैंने कहा भाई अब करना क्या है? कह रहे तुम्हारा 5 किलो वज़न ज़्यादा है, 4000 रुपए पर किलो के हिसाब से लगेगा। ओह होए! सही है ना? अब मैंने बोला भाई करना क्या है? कह रहा है तुम 4000 दे दो। मैंने कहा मेरे पास 1000 रुपए हैं। मैंने तो क्या बोला? मेरे 1000 पास 1000 रुपए चाहिए, और रिश्वत मांग रहा था सीधा। मैं लाइन का नाम नहीं लूंगा, वो सीधा-सीधा रिश्वत मांग रहा था। सही। मैंने कहा मेरे पास 1000 रुपए। वो डर भी रहा था, मैं तो पैसे निकाल रहा था। ले भाई, ले तू, तेरे को करना है ना, ले भाई पैसे। नहीं इधर नहीं, मैं आपको वहाँ पे आके लूँगा, आपसे वहाँ पे आके लूँगा, ये वो सारी चीज़ें। मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ से एक्स्ट्रा सामान लेके जाऊँगा, तो वहाँ वाले नहीं छोड़ेंगे मुझे। वो तो आप तो निकल जाते बाहर, क्या वहाँ क्यों पकड़ा उन्होंने? नहीं। यहाँ से सामान चढ़ गया था अरे तो वापसी जब मुझे आना है, तो एक तो मैं हाँ, अपना वज़न ऑलरेडी ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, वापसी में फिर और फिर वापसी में मुझे हाँ, कुछ शॉपिंग भी तो करके आनी है ना, कुछ ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, बंदा वो नहीं छोड़ेंगे। कुछ चीज़ें लेकर बात आता है समझ अपने में लिए, सारी चीज़ें। तो वो सारा सामान मेरे यूज़ का था वो वो। सारा मेरा, यार मैं 2 महीने के लिए जा रहा था भाई। ओए होए! इतना सामान लेके हाँ, गए थे। 2 महीने के लिए जा रहा था, तो मैं घर में मैंने 1 आध सूट बस रह गया था, बाकी सारे ही मैं लेके आया था। सही। नए पुराने सारे कपड़े मैं 24 लेके आया। केजी होगा ना तुम्हारे पास तकरीबन? मेरे पास नहीं 25 केजी का लगेज था, और 7 हैंड कैरी केजी। 7 किलो की होती है, और मैं उसमें 12 किलो भर लिया था। तो उसने मुझे हैंड कैरी 7 किलो की थी, वो चेक थोड़ी करते हैं हैंड कैरी को। उसने होशियार ने हैंड कैरी रखवाई, जबरदस्ती अपने कमीशन के, अपने रिश्वत के चक्कर में मुझसे 1000 रुपए भी उसने लिए। और लेकिन मैं फिर वहां जब मैं पहुंचा ना, तो वो मैं वहां पे परेशान हो गया, मतलब जब मुझे वहां से रिटर्न आना था। तो अब मैं अपने सारे कपड़े वहीं छोड़ के आया हूँ। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरे कपड़े आएंगे। तो क्या कार्गो कराया है? नहीं, कार्गो नहीं करवाया। अब वही किस तरह आता है, कोई बंदा आ रहा होगा, वो पैसे लेगा, कह रहा है भाई, कोई बोल रहा है 4000 रुपए पर किलो लूंगा आपसे, कोई कह रहा है 3000 रुपए पर किलो आपसे चार्ज करूंगा। एक बंदा है, उसने कहा भाई 1400 रुपए पर किलो चार्ज करूंगा। मैंने कहा भाई ले आ। मेरा 13 किलो के कपड़े, और मेरे सारे कपड़े उसी में। ये 4000 रुपए ही है यार, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, वो उसने फिर बोला 1400 रुपए पर किलो चार्ज करूंगा, 1 हफ्ते में आपको पहुंचा दूंगा। मैंने कहा चलो भाई पहुंचा दो, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। तो 50,000 रुपए के तो नए कपड़े खरीद लिया। यार मेरा एक एक कपड़ा है, एक एक सूट मेरा 10,000 का भाई। ये मैंने शर्ट पहनी पार्टी है है, यार। ये 4000 रुपए की शर्ट है भाई। पार्टी आती है भाई। यार देखो, जब आप इन्फ्लुएंसर बनते हो, तो आपको सारी चीजों को देखना पड़ता है, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी। अब फॉर एग्जाम्पल फेस ये ग्लासेस हैं, क्या इसकी वर्थ क्या होगी, कितने के होंगे ये? नहीं मालूम है। तो एक आइडिया, कभी आपने 2-3 ग्लासेस, हजार रुपए ही होंगे। 3,000 रुपए भाई ये नॉर्मली ये ग्लासेस है ना, आपको 500 रुपए में मिल जाते हैं। सही। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या शशका था भाई, कि कोई आपने अच्छी क्वालिटी की ले ली, फर्स्ट कॉपी ले ली, फिर शीशे में इसमें क्वालिटियां आती हैं भाई। तो खाली 5, अगर मैं चश्मा खाली करवाने गया, तो मेरे वहीं पे 5000 रुपए तो खाली इस पे खर्चा हो गया। अब इसमें वो भी है कि इसके ऊपर शेड लग जाते हैं, ये ग्लासेस है ना। अब जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मुझे सन ग्लासेस लगाने हैं, तो अब क्या है, सन ग्लासेस में नहीं लगा सकता, उसमें भी नंबर होते हैं, और नंबर वाले अलग से बना लो तो फायदा नहीं है। तो क्या इसी ग्लासेस के ऊपर वो लग जाते हैं आपके चश्मे, कलर ग्लासेस इसी कलर के ऊपर लग ग्लासेस आ जाते हैं। जाएंगे ना। तो वो उसके ऊपर आपने शेड लगा लिया, धूप ज्यादा पड़ रही है, या कुछ कहीं पे आपको कोई फोटोग्राफी वगैरह करवानी है, सही तो है, ये सही सारी भाई ये होता है, ये है। सारी। उसके ऊपर ऐसे करके कोई वो लग जाता है। असल में तहसीन भाई, एक और मसला ये है कि लोग है ना, आपको देखते हैं, आपको जज करते हैं आपके कपड़ों से, आपकी चीजों से। सही। ठीक है ना, अब मैं सही बताऊं, मैंने कोई सैमसंग का एक लैपटॉप लिया हुआ है, 4K का, 1,00,000 1,50,000 रुपए का लिया है। मैं उसको सही। यूज भी नहीं करता। वो मैंने क्यों लिया था पता है? फकत एक मेरी मीटिंग थी क्लाइंट के साथ,
वो बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें मैंने वो लिया था तो अब लैपटॉप। ये क्यों नहीं लिया, मैकबुक क्यों नहीं लिया? यार मैकबुक मैकबुक प्रो की स्क्रीन छोटी है और मुझे छोटी स्क्रीन में मजा नहीं 14 इंच आता। का है ना मेरे पास। तुमने 14 इंच का लेते ना, कहाँ छोटा है अच्छा खैर, मुझे उस टाइम पे मेरे मैंने, पास यार। वो वैसे महंगा भी था ना, 1.5 लाख का नहीं आता ना, वो काफी महंगा आता वो। कितने का लिया हाँ, आपने? मैंने तो उस वक्त लिया था यार 1,40,000 50,000 का। हाँ, तो काफी महंगा हो गया, 2 ढाई 2.5 लाख के आसपास का, 2.5 3 लाख का होगा। अभी मैंने देखा तो $5,000 का आ रहा था। नहीं, उसमें भी वेरिएंट्स वो वेरिएंट्स होंगे। सेम वेरिएंट मतलब वो अपडेटेड वर्जन ना। सही सही सही। अभी अगर आईफोन अगर 7 की बात करें ना, तो मुझे अभी भी याद पड़ता है 60,000 रुपए का था, और आज 6 लाख रुपए का। अभी जो नया वाला आईफोन 15 वो उस दिन देख रहे थे बैठे हुए, $2,000 तक का यहाँ पड़ता है यार। यार तहसीन भाई, बहुत महंगे पड़ते हैं। अभी आपके आने से पहले ना मैं मैकडोनल्ड में था, वहां पे रश लगा हुआ है, मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, मैंने खाना पार्सल लिया और गाड़ी में खाया। तो भाई लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लोगों को पा, मसला नहीं है। पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत हमने बंदा एक्सपोर्ट किया हुआ है बाहर, पैसा बहुत आता है पाकिस्तान में। असल में मसला ये है हमारे मुल्क का कि हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कुछ चीजों पर। सारा बाहर पार्क करते हैं मनी, लोग पैसा अंदर लाते हैं पाकिस्तान, वो दूसरे तरीके से लाते हैं। पार्क कर देते हैं बाहर। वही तो, अगर हमारी गवर्नमेंट है कोई ऐसा रास्ता बना दे कि लोगों के लिए आसानी हो जाए, तो कौन अब बाहर पार्क करेगा यार। मैं आपको आज ही बताता हूँ, मेरे जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं। अच्छा एक चीज मुझे डिस्कस करनी थी, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये भी हम हाँ। डिस्कस करते हैं। लोग चलो। कहते हैं कि यार एजुकेशन छोड़ो, स्किल सीखो। ठीक है, हाँ लोग आजकल कहते ये हैं। चल रहा है, मैं बहुत चल कहता रहा है। हूँ एजुकेशन भी जरूरी है, दोनों स्किल भी जरूरी है। जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ भाई कि आपकी क्लाइंट की क्या एजुकेशन है आप ये देखो। ठीक है, देखो एक नॉर्मल बंदा है जो अंगूठा छाप है, वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो ई कॉमर्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस चीज का आइडिया ही नहीं है। वो कहेगा मैं पेट्रोल पंप खोल लूं, वो कहेगा मैं कोई बड़ा शॉपिंग मॉल बना नहीं लूं। समझा नहीं मैं तुम्हारा क्या कहना चाह रहा। तुमने कहा कि तुम्हारा यार हमारा बिजनेस है, ई हाँ, कॉमर्स का हाँ, हो हाँ। गया, अमेजोन का हो गया, दराज का हो गया, सही है। शॉपिफाई का हो हाँ गया। अब क्लियर हुआ है। ठीक है ना, अब इस clear। बिजनेस के अंदर कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं? पढ़ा लिखा बंदा इन्वेस्ट करता है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं होगा जो जिसने मैट्रिक पास किया होगा और वो आके तहसीन भाई को बोलेगा कि यार ये लो मेरे $50,000 मेरे लो और आप ये बिजनेस में लगाओ। अमेजोन पे लगा दो। हाँ Amazon पे समझिए, लगा दो। जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी या उसको पता नहीं वो होगा, डिजिटल का बंदा नहीं होगा, वो तब तक नहीं आएगा। जब तक वो नहीं आएगा। तो यार मैंने जब नोट किया ना, मैं देखो अपनी बात करूंगा कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने जब नोट किया तो मैं टोटल 10 क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, उससे ज्यादा के साथ काम नहीं करता। जब मेरे 2 क्लाइंट चले जाते हैं तो मैं 2 और को ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी एक एवरेज है कि मैं 10 से ज्यादा लोगों को नहीं संभाल सकता। फिर एक ही क्लाइंट के 2-2 4-4 स्टोर्स होते हैं। ठीक है ना, मैंने ये देखा कि मेरे जितने क्लाइंट हैं सारे ओवरसी पाकिस्तानी है। अब आप भी हैरान हो गए कि यार दराज में ओवरसी पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहा है, सही। लोकल पीएल में लोकल पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ओवरसी पाकिस्तानी। ठीक है, करते हैं भाई वो, उन्हें अमेजोन भी करना है, उन्हें ये भी करना है। और सारे मेरे क्लाइंट ओवरसी हैं और सारे मेरे क्लाइंट चार्टर अकाउंटेंट है। सारे चार्टर्ड अकाउंट। सारे चार्टर अकाउंटेंट है। ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही रियलाइज किया कि मेरे जितने क्लाइंट है सारे चार्टर अकाउंटेंट है और सारे ओवरसी सही का हिसाब लेते हूँ मैं तुमसे, और मुझसे 1 रुपए का हिसाब नहीं लेते। या तो उनके पास बजट इतना होता उनके होगा। पास टाइम नहीं है। हाँ यही मैं एक बात हाँ। बता रहा है, मैंने भी कुछ चीजें जैसे तुम कह रहे हो कि एनालाइज की, तो मैंने भी एनालाइज की। मैं देख रहा हूँ इधर बाल बाल कराएंगे, तो गया था कल मैं, तो उनसे मुझे फेसबुक पे कहीं देख लिया, आ गई हुई उसके बाद। तो उसने कहा यार ये बंदा है कि इसको कुछ पता है, तो उसने मुझे बिनहैंस खोल के बैठ गया मेरे आगे। बाइनेंस खोल के बैठ गया। बाइनेंस से बिनहैंस से हाँ, मैं बहुत कम यूज करता हूँ। सही सही। तो कह रहा है यार इसे बता पैसे डालने यार तो तरफ से। मैंने बोला भाई मैं ये नहीं करता। मेरी शॉर्ट टर्म पे स्टोरी है कि लोगों को जब कह रहा ना कि अच्छा, जब मैंने इसको बोला, मैंने कहा इसमें क्या होता है, फिर मैंने थोड़ा सा ना, मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि क्योंकि बिटकॉइन पे काम किया है, तो मैंने कहा यार मैंने इस पे प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। तो थोड़ी देर उसके बाद की कह रहा है यार इसमें, वो फिर मुझे सिखा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा भाई बता दे यार क्या होता है। तो कह रहा है इसमें हम ये बिटकॉइन खरीदेंगे। अच्छा फिर मेरे को साइंस समझ आ गई, जैसे उसने बिटकॉइन का अल्फाज यूज किया ना, मुझे साइंस समझ में आ गई कि खरीद और बेचने की कहानी के, इसको किसी को कोई बेच के चला गया, दिमाग के अंदर इसके डाल के चला गया। हाँ, खैर थोड़ी देर तक स्टोरी सुनाता रहा यार, इसमें देखो अगर मैंने $100 डाले तो अगले 6 महीने में $1,000 हो जाएंगे। तो मैंने कहा उसको सही कोई बना के कहना। थोड़ी देर फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई एक बात बता मुझे, तो तू कितने डालेंगे? कह रहा यार 10-20-30 हज़ार ऐसी मसला नहीं है, अपने पास होते हैं। मैं इसकी शक्ल देखता रहा, मैंने कहा 30,000 रुपए का तो उसका दिमाग बना है। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा जो तेरा अकाउंट बना के देगा उसको कितने दे रहा है? कह रहा है वो $100 मांग रहा है। अकाउंट तो फ्री बनता है।
तो मैंने बोला देख जो भी काम कर रहे हैं ना तो तू एहतियात से करना, हम्म, मैं नहीं कह सकता कि क्या है। अगर अल्लाह करे ये क्लिप मेरे पास आ जाए तो मैं उसको भेज दूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं कह सकता यार, मैंने कभी बंदा डिसहार्ट ना हो जाए ना यार। एक बंदा आपके साथ एक एक उसका लगाव है, उसका एक उसको एक था कि यार मैं इससे सीख लूंगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुझे ऐसा पता है कि दुनिया में इससे पहले भी बहुत सारी चीजें थी। मैंने सिर्फ उसको एक बात बोला, कह रहा नहीं। मैंने कहा जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो पहले से ये पहले से है, हाँ ये इसकी फॉर्म आई है इसमें। एक फॉर्म आ गया कह रहा मतलब मैंने कहा देख थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया यार, थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ स्कोप नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो मैं उसके सामने थोड़ा डंडा बन गया। अब मैंने खुद बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया 2017-18 के अंदर, पैसे बनाए, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मुझे क्या था कि मैंने कहा इसको नहीं बता सकते कि हम, तो मैंने उसको स्टोरी में बताया। मैंने कहा देख पहले दुनिया में ना इस तरह से कंपनी के शेयर्स होते थे, इस तरह से अगर एक कंपनी है तो उसके तेरी मालिक है, इसके शेयर $100 की वैल्यू होगी तो शेयर्स बिक जाते हैं, तो 2-4 महीने। मैंने कहा इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज है कराची के अंदर, तो अगर वहां इन्वेस्ट करेगा तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही होती है। कहते यार बस मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि यार बस पैसा आता रहे। मैंने कहा ठीक है, तेरे इमोशंस अपनी जगह पर हैं, तो जज्बाती हो गया कि सही। मुझे अगले दिन के अंदर मेरे $100 जो है ना $1000 मेरे 6 दिन के अंदर हो जाएंगे। तो उसको थोड़ा-सा मैंने गाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना इमोशनली आउट हो जाते हैं ना कि वो डॉलर जब देखते हैं, कहते हैं कि बस डॉलर, 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 डॉलर। तो मुझे खैर एजुकेट किया उसने, मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि यार वो जो तुम्हारी पॉइंट है ना कि जो जिस एरिया में है, तो अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, वो समझ जाते हैं, तो वो फिर कोई और उनके साथ खेल जाता है। अब उसका अगर काम था नाई का, तो मुझे लगता कि यार उसको दराज पर मैंने फिर उसको कोशिश की, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको नसीहत करो, मैं तुम्हारी वीडियो भेजूँ। इंस्टेंट के वो उसका जो एरिया है, मेरा जो पॉइंट है स्टोरी सुनाने का, इंस्टेंट के उसका जो एरिया है वो चला गया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इंस्टेंट के वो अगर दराज पर आ जाए या किसी के साथ पार्टनर अप कर ले, तो उसको हर क्रीम का पता है। मेरा फेशियल करता है 1.5 घंटे तक। उसको ये बात पता है कि यार मसाज की कौन-कौन सी होती है, बल्कि मुझे वो तेल भी ला के देता है अपने गाँव से। उसको ये बात पता है कि कौन-सी मशीन सही चलती है, कितने अरसे तक होगा। तो वही अगर उसको बेचना शुरू करें, इसको वही उसी पे उसको उसी काम के करना ऊपर काम चाहिए। करना चाहिए। अब वो ऑनलाइन बेचे, ऑफलाइन बेचे, कैसे भी बेचे, टिकटॉक पे वीडियोस बना के बेचे, उसको उसी चीज को बेचना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तहसीन भाई, मैंने हिसाब किताब कुछ इस तरह बनाया हुआ है इनकम हाँ। का कि मैंने रखा हुआ है कि भाई दराज दराज के मेरे जो स्टोर्स चलते हैं उससे मेरा घर का किचन चलेगा, ठीक है। सही है। मैं ये कहता हूँ कि देखो मैं अभी समझ गया हूँ कि मैं एक सेल्समैन हूँ, मैं अपनी स्किल को समझ गया हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मैं सेल्समैन हूँ और मैं नाइट राइडर हूँ भाई। सुबह मैं उससे उठा नहीं जाता, सुबह मुझसे काम नहीं किया जाता। ये सही। 2 चीजें तो मुझे पता चल गई हैं। अब मैं ये करता हूँ कि मैं एक बिजनेस को स्टार्ट किया मैंने दराज के, उसको मैंने ऑटोमेशन पे डाल दिया, ठीक है। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि सारे लोग काम कर रहे हैं, एक एजेंसी चल रही है, क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम अपडेट मिल रही है, जो ऑर्डर्स हैं डेली का डिस्पैच हो रहे हैं, एफबीडी के जो मसले वो सारे सॉल्व हो रहे हैं। और दराज का जो सिस्टम है, जो दराज की मैनेजमेंट है, जो दराज की मैं सर्विसेज देता हूँ, उससे मेरा किचन घर का चल रहा है, सही। ठीक है। अब मुझे टेंशन नहीं है। अब मुझे क्या टेंशन है, मुझे ये टेंशन है कि आपके पास एक सेविंग होनी चाहिए और मेरे अपने खर्चे हैं, ठीक है ना। ना से सही। नाम अगर मैं कर देखूं तो मेरा अपना ही काफी ज्यादा खर्चा है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि अब तो ट्रैवलिंग भी तुम्हारी स्टार्ट हो रही है माशाल्लाह। ट्रेवलिंग काफी ज्यादा होती है, मीटअप्स के लिए जाना पड़ता है, यहाँ वहाँ लोगों से मिलना पड़ता है, खाना पीना सारा हमारा बाहर होता है, तो वो डेली का ही खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। और अब तो पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया है यार, बहुत महंगा है। बिजली के बिल इतने आ रहे डॉलर हैं से यार। महंगा आखिर हो ही गया है। वही तो खैर सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो इसी तरह मेरा जो बिजनेस है वो लीगलाइजेशन का है, कंपनी ट्रेडमार्क, ठीक है ना। कंपनी ट्रेडमार्क में बेच रहा होता हूँ और टैक्स फाइलिंग हो गई, उससे ये क्या है, हमारा बिजनेस, मेरे जो दूसरे खर्चे होते हैं वो इससे चल रहे होते हैं। इसी तरह मैंने 2-4-5 बिजनेस बनाए, 2-4-5 मैंने एजेंसीज बनाई, अभी मेरी 4 एजेंसीज चल रही हैं, जिसमें चारों के अंदर मेरा 50-50% का शेयर पार्टनर है, मैं शेयर होल्डर हूँ उसमें 50% का। तो वो एजेंसी जितना भी कमाती है मुझे 50% मेरे साथ शेयर करती है, ठीक है। अब मैं नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा। हाँ, मसला नहीं। तो अब इस तरह काम होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं नई चीजें एक्सप्लोर करूँ, नई चीजों को देखूं, नई चीजों को समझूं। इसी तरह फिर मैंने यूएई से पहले मैंने क्रिप्टो करेंसी को चूज किया। मैंने सबसे पहले वकार जका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। 5-6 महीनों तक ना मैंने एक आजाद चाय वाले की वीडियो देखी थी, उसने कहा कि यार हमने वैसे ही वकार का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है कि वो यूथ को गाइड कर रहा है, यूथ को सिखा रहा है, हमने वैसे ही हमने इसका बोला, हमारे पैसे कट रहे होते हैं, हम नहीं करते, हम यूज भी नहीं करते ना, हम क्रिप्टो करेंसी करते। हमने एक वैसे ही इनका अकाउंट, इनको हमने सब्सक्रिप्शन की हुई है। तो आजाद भाई की बात मुझे समझ आई। मैंने कहा मेरे लिए भी मुश्किल तो नहीं है, $10 भी नहीं थे, 1400 पाकिस्तानी थे या 1600। मैंने कहा मैं ज्वाइन तो करूं। मैंने ज्वाइन किया, अकाउंट से पैसे कटते थे,
तो थोड़ा सा एक बंदे के अच्छा जब सा- पैसा लगता है ना, तो बंदा कहता है यार थोड़ा सीख ले साथ, थोड़ा सा साथ में सीख लो। दूसरे महीने कटे, नहीं सीखा। तीसरे महीने कटे, नहीं सीखा। अच्छा, एक और बात भी बताऊं, ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले भी मैंने वकार जगह का ग्रुप ज्वाइन किया था वही 2 महीने, और मुझे वो चीज समझ ही नहीं आ रही थी, मेरे पास उस टाइम पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। तो खैर मैंने वकार का ग्रुप ज्वाइन किया, फिर उसने वहां पे ना वो आते हैं, क्या कहते हैं, सिग्नल्स सिग्नल्स। सिग्नल्स आते हैं उसके हाँ, आगे सिग्नल्स वहां पे आते थे, मैंने उसको फॉलो किया, मैं ट्रेडिंग करता था। अब क्या रोज के मेरे बन रहे थे, ये मैं अभी क्या बता रहा हूँ, थोड़े टाइम पहले का, मेरे रोज के पैसे बन रहे थे, क्या बन रहे, $2, $4, $5। अब हमें समझ लो ज्यादा कि से भाई शेर को तो मुंह पे खून लगा हुआ है, हाँ, समझ रहे हो ना। मतलब $2-4 से क्या होगा यार, बड़ा गेम टाइम खेलते। काफी लगता है हाँ, बड़ा गेम खेलते। अब मैं चला गया फ्यूचर पर, हालांकि फ्यूचर कुछ लोग कहते हैं हराम है, वो एक अलग जायज नहीं है, वो एक अलग डिबेट है। मैंने कहा यार ठीक है, फिर वही दिमाग में एक बात आ गई मामू वाली, करके तो देखते हैं। कि यार एक्सपीरियंस तो करके देखें, है क्या फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, पैसे क्या इसमें वाकई इतने बनते हैं। तो हमने फ्यूचर ट्रेडिंग की, पूरा अकाउंट शून्य हो गया, जीरो हो गया। कितना समझ इन्वेस्ट गया। किए थे वो भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, अच्छे खासे इन्वेस्ट किए थे, सही अकाउंट शून्य हो गया। अब है ना, फिर मैंने एक जगह मैंने एक रील्स में सुनी थी, और उस रील से मुझे ये फायदा हुआ, उसने बोला कि यार लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं पता है, लोग ट्रेडिंग इस तरह करते हैं कि एक बार उसका अकाउंट शून्य हो गया, हाँ अब उसको बदला लेना है। अब उसको क्या लेना है, बदला, अपना पैसा रिटर्न चाहिए, और वो पैसा रिटर्न के लिए वो ओवर इन्वेस्ट करेगा। और मैं सेम यही, मैं सुबह फजर का टाइम था, मुझे आज भी याद है। अच्छा, मैं प्रॉफिट में जा रहा था, मैं $25-30 प्रॉफिट में जा रहा था, बल्कि ज्यादा ही प्रॉफिट में जा रहा था, $25-30 तो नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा था। और अचानक से मेरा अकाउंट बिल्कुल नीचे गिर गया। मैं प्रॉफिट में जा रहा था, मैंने नहीं किया, मैंने वो की कि मैं नहीं, अबे यार और अबे और, असल में मेरे पास टाइम होता है शॉर्ट, तो मैंने कहा एक गेम खेलो सुकून वाली, भले 2-4 दिन चले, उसके बाद कट करें, $100, $150, $200 तो अंदर आया यार कम से कम, सही ठीक है ना। तो वो भाई हमने वो किया, नहीं आया, मैंने कहा चल एक काम करता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, उसमें आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो फ्यूचर में। हमने वॉल्यूम बढ़ाया, मैं कोई काम में बिजी हो गया, 1.5-2 घंटे की कहानी थी, कोई लेक्चर आना था अमेरिका का, क्या बोलते हैं उनका, कोई इंटरव्यू आना था किसी बंदे का, उसने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात बोल दी, ठक करके पता नहीं नीचे गया वो या ऊपर गया, मुझे याद नहीं, मेरा सारा अकाउंट जीरो। मेरा भी ऐसा हुआ। फिर मैंने उसी टाइम फौरन मैंने बाइंग की USDT की, मैंने कहा मेरे को अभी चाहिए, मेरे को मेरे पैसे वापसी चाहिए, मैंने बोला। सही मैंने वापस बाइंग की, मैंने अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन की, क्योंकि अब हम डायरेक्ट अकाउंट से भी नहीं करते ट्रांजेक्शन, वो फिर घुमा फिरा करनी पड़ती। मैंने भाई ट्रांजेक्शन की USDT की, एक बंदा था उसके पास USDT अवेलेबल है, अपना अकाउंट में मेरे को अभी चाहिए। सुबह फजर का टाइम हो रहा था, उसने मुझे 1.5-2 घंटे इंतजार करवाया। सही अब जाहिर है फजर का टाइम है भाई, क्या टाइम को तो अभी लगता हाथ के हाथ दे देंगे। मैं वेट किया, उसने मुझे USDT भेजे, अकाउंट में पड़े हुए थे। मैंने सोचा क्या करूं, वो रील मेरे दिमाग में थी कि यार ये जज्बाती ट्रेडिंग नहीं करनी आपको। फिर मैंने कहा कि कंट्रोल किया खुद को, भाई एकदम मूड खराब हो जाता है यार, एकदम से मूड है ना बिल्कुल वो हो जाता है यार, हलाल के पैसे थे यार, इसमें जहरी टेंशन अलग रहती है, जहनी टेंशन हो जाती है यार। रहती है। अब ऐसे अगर ही बिटकॉइन में अगर तुमने इन्वेस्ट करके छोड़ दो ना, सुबह उठ के चेक करोगे, ऐसा ही है, अब मेरे को डिप्रेशन का मरीज कर देगा तो यार फिर। बिल्कुल ऐसा ही है तहसीन भाई। अच्छा, फिर उसको हमने क्या किया, थोड़ा सबर किया, 1-2 दिन में रुक गया। फिर मैंने स्टार्ट किया डॉलर, मैंने फिर कम पैसे डाले थे, $1, $1.5, $1.5, दिन का बन रहा था। सही है। फिर मस्ती उठी, अब बदला लेना था हमें कि मेरे जो पैसे मेरे को वापसी चाहिए वापसी भाई। चाहिए। वो किया, मुझे नहीं लगता कि आए होंगे, शून्य, नहीं आए ना। कहानी खत्म। मैं तुम्हें एक और रिसर्च बताऊं, मैंने ये सारे शौक मैंने भी किए हैं। मैंने कभी शायद किसी भी जगह पे डिस्क्लोज नहीं हुई, कभी बात होती नहीं है, क्योंकि इतने फखर की बात नहीं है, होता है। ऐसे ही नहीं है, लेकिन हमें अपने फेलियर बतानी चाहिए ना, लोगों को फायदा हो। उस पे एक दफा है कि मुझे अगर तुम, मुझे नहीं याद है, फॉक्स करके कुछ नाम होता है, फिनिक्स करके कोई नाम है, वो गोल्ड पे ट्रेड कराती है। मेरे यहाँ कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी अकाउंट है, FX करके मुझे, मेरे यहाँ कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी अकाउंट है, मेरा यहाँ पे जो गोल्ड ट्रेडिंग का अकाउंट है तो इस पे भी अकाउंट है, मेरा यूएस में भी अकाउंट है, क्योंकि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो मुझे ना बड़ा शौक था, मेरे को पैसे थे शायद कहते हैं, तो मैंने डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टॉक पे भी काम किया, फॉरेक्स पे भी काम किया। उस वक्त जाके मुझे ये सारे टर्म्स याद हुए ना। मुझे पता कब मैं भागा कब था, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि इसके पीछे एक साइंस थी। अब गोल्ड में क्या करते थे, गोल्ड का जो एक फॉर्मूला मुझे पता चला, तो फिर मैं भागा था, फॉर्मूला में भी बताता हूँ। अब आप एक ट्रांजेक्शन मारो ना, आपको पैसे मिल जाएंगे।
यानी कि 2 ट्रांज़ैक्शंस करोगे ना, 3 ट्रांज़ैक्शंस करोगे तो 2 सक्सेसफुल होंगी आपकी। तो मेरे $10,000 तो खैर बहुत बड़ी रकम होती है, $1000 कर ले चले। $1000-2000 लगा दिए होंगे ना। लगाए तो वो पैसे बढ़ गए यार, $2200 यूँ खड़ा करके। फिर लगाए $2400। अच्छा उसमें क्या प्रॉब्लम आता है इसके ना, वो कुछ बिट्स लगते हैं, यानी कुछ ऐसे ग्राम का सिस्टम नहीं होता, कुछ परसेंटेज का चक्कर होता है। उनके कुछ वो है सिस्टम, मुझे एग्ज़ैक्टली भी याद नहीं, 3 साल पुरानी बात है। मैंने कहा यार ये तो मज़ा है यार, अभी 2 लगाए अब 4 लगाते हैं। जैसे ही 4 लगाए नीचे, वो भी गए, जो आए थे वो भी गए, वो भी गए। मैंने कहा चलो यार कारोबार है, हो जाता है, कोई हो बात जाता नहीं। है। फिर जज़्बाती में आए, 3 लगाए, फिर ऊपर आ गए, फिर 2100 हो गए, फिर 5 लगा दिए 16। अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है, ये मनी लिवरेज समझते हो? अगर नहीं पता तो चलो बताता हूँ कि यार आपको एक लिवरेज दिया जाता है, अगर आपका $1000 है ना, तो $10,000 का लिवरेज देंगे। हाँ, हाँ, ये फ्यूचर ट्रेडिंग वही तो है ना, इसी में तो आप मर जाते हो ना, क्योंकि आप अपनी औकात से ज्यादा बाइंग कर लेते हो। तो वो $10,000 का मुझे लेवरेज मिल गया। थे $1000, सही है। लेकिन अगर उसका पॉइंट नीचे आ गया और $1000 आपके खत्म हुआ, आप गेम से आउट हो जाओगे। आउट हो जाओगे, वो बिल्कुल आपको, वो शायद सही समझा नहीं पा रहा हूँ कैसे, तुम अगर बात मैं को समझ गया, मेरा भी इसी तरह समझाओ हुआ ना। तो सही ना, लोगों को समझ तो आए बात की वो कैसे। यार देखो, फॉर एग्जांपल मैंने $500 इन्वेस्ट किया था, हाँ ठीक है। अब मैंने जब स्पॉट ट्रेडिंग की ना, तो वो $500 यूज होगा, हाँ मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने की फ्यूचर ट्रेडिंग, सही, ठीक है, पहले मैं स्पॉट करता था, $1.5-$2 मेरे बनते थे उसमें रोज। मसला नहीं होता था। अब मैंने फ्यूचर जब की ना, तो वो कहता है लेवरेज वो देता है 20x की, मतलब मेरे $500 है, उसको आप 20x कर लो। कितने हो गए भाई? मेरे ख्याल $10,000 हो गए। $10,000 हो गए ना। अब मैं $10,000 का बिटकॉइन उठा रहा हूँ। हाँ अब फॉर एग्जाम्पल अगर $1 मेरा ऊपर जा रहा है बिटकॉइन पे, तो वो मेरी 10,000 क्वांटिटी के हिसाब से मेरे $500 में से लेस हो रहे हैं पैसे। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो वो इसी तरह हुआ कि जो मैंने लेवरेज इतनी बड़ी उठा ली, वो हालांकि इतना ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं हुआ, हाँ, मेरे points नीचे के नहीं होता। $500 ऐसे ही उड़ गए। वो तकरीबन मेरे ख्याल से ऐसे ही हुआ था कि 500 कुछ पॉइंट्स ही गिरे कुछ थे। पॉइंट गिरे थे और हमारे बिल्कुल चित्तर और बित्तर फिर हो गए थे। अब हमने भी लगा दिया शौक ऐसा। फिर कहीं जाके मैंने रिसर्च पढ़ी, फिर ना उसमें अच्छा ये लोग हैं थोड़े से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मैंने निकाली डॉक्यूमेंटेशन। तो जब उन्होंने बताया कि आप अगर 100 बिट्स मारेंगे ना, तो आपकी 87 डिस्ट्रॉय में जाएगी, यानी कि 87% आपकी बिट्स, यानी कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन 30%, लेकिन वो जो 30% होती है ना, वो आपको इंटरनेटली इमोशनल कर देती है कि मैं आ सकता हूँ 30% में में। आ सकते हो। तो वो फिर मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है यार, ये तो अजीब है हम किस चक्कर में, क्योंकि मैं एमबीए कर रहा था, तो शायद मुझे मुझे वो रिपोर्ट्स भी जमा कराने थे। मैंने कहा तो मैं रिपोर्ट्स को चेक करूँ कि यार कितने लोग सक्सेस होते हैं। अभी तो हम आ जाते हैं ना, जैसे अगर तुमने देखा होगा कि अगर 10 लोगों को मैं यहाँ बैठाऊंगा ना, तो 1 सक्सेसफुल होगा, या 10 में से 2 हो जाएंगे। 80% लोग इसमें नाकाम होते हैं। उसकी वजह ये है कि इनका एक सिस्टम बना हुआ है पीछे, और भाई उन्होंने कमाना है। कर सकते हैं, मेरा इसमें कोई ये नहीं राय नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। उसमें होता है कि जो मनी लेवरेज मिलती है ना, वो लेवरेज के चक्कर में ना आपका काम खराब हो जाता है। और मेरा 0.01 गिरा था, $1 गिरा। अब वो हंस के $10,000 की आपने लेवरेज ली हुई थी, तो मेरे तकरीबन $100 चले गए। ऐसे ही फिर वो एक और पॉइंट गिर गया। और सबसे बड़ा जो होता है ना, मैं तो कहता हूँ जिनकी 40 साल उम्र है ना, वो तो कभी भी ना करें। ये तो मैं उसको बोलता हूँ नसीहत। हार्ट अटैक आ जाएगा वो तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाएगा, ऐसे ही। क्योंकि उस वक्त इसके बाद अच्छा मैंने उसको एक जो नाई की बात बता रहा था, उसको मैंने एक नसीहत की थी। मैंने कहा देख, एक चीज याद रखियो, ये सुबह शाम टेंशन देता है। तू सुबह उठेगा, तेरे ये $100 है, फिर ये $90 हो गए, फिर अगले दिन ये $100 हो गए। जब को साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेशन करता ऐसे है, ही है। मैंने उठा के सारे अकाउंट खत्म करे अपने। मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा हो कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं कि यार कुछ हो गया मेरी जिंदगी के अंदर। वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, वो आपको इतना ज्यादा डिप्रेस करती है। आपके $100 थे, 100 आप खुश हो जाओगे। अच्छा ऐसे ना ही। आपके पास वो आए फिजिकली, ना आपने उसको यूटिलाइज किया है, ना आप उसका कुछ खा सकते हो, ना उसका आप पी सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। वो अकाउंट में पड़े हुए। वो अकाउंट में पड़े हैं, और वो पड़े रहेंगे, ऐसे क्योंकि ही। आपको लालच इतनी होती है ना, और फिर आपको और लालच होती है यार मैं भी और डाल दो, और वो ना निकाल सकते हो। और मैं कहता हूँ कि अगर जिसकी 40 साल की उम्र है ना, वो तो कम से कम ना जाए, वरना वो डिप्रेशन का मरीज हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उसको शुगर हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें। अच्छा दूसरा पॉइंट में जब आपको लगता है ना, हमारा जो दूसरी स्टोरी थी, जैसे मैं भी अगर नाई की स्टोरी लेके चल रहा हूँ, तो हम उसको कैसे एजुकेट करें कि वो द्रास के ऊपर ही आ जाए, इंस्टेड के वो बिटकॉइन पे जा रहा है। मैं भी इस वक्त ये डिबेट के मूड में नहीं हूँ कि ये सही है या ये सही है, हम ये नहीं डिबेट करें, डिसीजन उसका होता है, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। तो वो द्रास पे किस तरह से आ सकता है, वो कैसे, क्योंकि उसके पास मैंने देखा यार उसको
क्योंकि उसको $100 चाहिए थे, जिसको अकाउंट चाहिए, सही। जिसको वो बेच के गया ना राही को, उसको चाहिए थे $100, उसको कुछ नहीं चाहिए होंगे, वो जब बजाएगा उसके बाद तो उसका नंबर भी नहीं उठाना। अच्छा, उस बेचारे के पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास सिस्टम नहीं है, और इस तरह से मैंने किसी को एजुकेट करते भी नहीं देखा। फिर मैंने मेरे पास डेटा आता है तो मैं देखता हूँ यार क्या डेटा आ रहा है मेरे पास, और मैं किसको मैं कैसे एजुकेट कर सकता हूँ। तो जब लोग डिस्कस करते हैं तो मुझे बड़ा फायदा, मैं लोगों को बोलता है मुझे फीडबैक दो, बोले तुम गंदा दे दो, बुरा दे दो, गंदा दे दो। उसका कहीं ना कहीं फीडबैक था ना कि उसने मुझ पर ट्रस्ट कर लिया, तो उसका फीडबैक आ गया। तो उसके फीडबैक पे मुझे लगा कि यार उसको इस जगह नहीं आना। अब इसमें आप 2-3 एग्जाम्पल, आपका भी एक तजुर्बा माशाल्लाह से अभी सऊदी भी होके आया, दुबई भी होके आया, तो हम उसको कैसे एजुकेट करें कि वो जो शॉपकीपर है या परचून की दुकान वाला वो बिटकॉइन पे ना जाए, वो अपनी शॉप को ऑनलाइन लेकर आए। मैं हाइपोथेसिस बता देता हूँ, मिठाई बेचने वाला है तो वो अपनी मिठाई को द्रास पर लेके आ जाए। कोई नाई का काम करता है तो वो उस पर आ जाए। कोई चिप्स भी बेच रहा है ना, मैं कहता हूँ फ्रेंच फ्राइज आजकल बड़े बिक रहे हैं, उस पे जो अंडे वाला बर्गर है वो द्रास पे आ सकता है, नहीं आ सकता, या फूड पांडा पे, जैसे अगर ऑनलाइन करें तो फूड पांडा पे। तो इसका थोड़ा सा तजुर्बा अपना शेयर करो यार। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने बात की ट्रेडिंग की। भाई ट्रेडिंग में ज्यादातर लोगों को लॉस होता है 80%, ठीक है। लेकिन देखो ये वही बात है, यहाँ पर बात जो हमारी आ रही है कंटेंट बनाने की। सही। मेरा कंटेंट चलता है, मेरे साथ वाले कितने लोग हैं उनका कंटेंट नहीं चलता। मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, मुझे फायदा हुआ, मेरे साथ वाले कितने लोग थे उन्हें फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको फोकस होना पड़ता है, आप कोई भी काम कर रहे हो आपको फोकस होना पड़ता है, आपको डिटेल पता हो अपने प्रोडक्ट की, आपको डिटेल पता हो अपने काम करने की, ठीक है। देखो ट्रेडिंग का काम, एक तो बात है कि हलाल है हराम है, उसको भी हम उस पर डिबेट नहीं करते कि आपको स्पॉट लेना चाहिए आपको फ्यूचर, उस पर डिबेट नहीं। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने लाखों रुपए शुरू में डुबाया है, एक्सपीरियंस किया है, चीजों को समझा है, चीजों को सीखा है, फिर उसके बाद उन्होंने फायदा उठाया है। और आज उनका दिमाग ऐसा है, मैं काफी सारे लोगों से मिला हूं पर्सनली, लोगों ने हमें इनवाइट किया है, मैं लाहौर गया हूँ, वहां पर कितने मुझे ट्रेडर वाले लड़कों ने इनवाइट किया था। उन्होंने कहा था कि यार हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, हम चाह रहे हैं कि हम आपके साथ ई कॉमर्स में भी इन्वेस्ट करें। तो वहां से मुझे उनकी सक्सेस स्टोरीज पता चली, ठीक है। वो फ्रंट पे भी नहीं आते ना वो कहीं पे आते हैं, वो अपना ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। इसी तरह डकी भाई की बात है, उसने फ्रंट पे आके बोला था कि भाई मैं इससे इतना महीने के 50,000 रुपए कमाता हूँ पर डे, $500 में इससे निकालता ही निकालता हूँ ट्रेडिंग से। तो वो इस तरह होता है कि उसका पूरा फोकस हो उस बिजनेस करने पर, उसका पूरा फोकस होगा, सारी चीजें होंगी, उसके बाद बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो वो अच्छा काम कर सकता है। देखो छोटी इन्वेस्टमेंट वाले के लिए तो नुकसान है ट्रेडिंग, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा लेवरेज, बड़े उसके साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन सीखना समझना जरूरी है, आपका बैकग्राउंड भी होना चाहिए, आपको नंबर समझ आने चाहिए। अब मेरी एजेंसी है, उसमें लोगों को हिसाब बनाने नहीं आता भाई, हमारी टीम है उनको वो कहते हैं साथ भाई मुझे अकाउंट्स बनाने नहीं आते, मैं सारा काम कर दूंगा, मैं ऑफिस की सफाई कर दूंगा साथ भाई, लेकिन मेरे को अकाउंट समझ नहीं आता। अब एक चीज नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जो बंदा जो एक चीज है अकाउंट्स का काम है ना, वो आप अकाउंट्स वाले से करवाओ। सही। अब आपको अकाउंट समझ ही नहीं आता, आपको हिसाब किताब ही नहीं आता, और अब आप जा रहे हो एक नंबरिकल गेम के अंदर, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं, उसमें क्या नंबर्स ही सारे होते हैं, आपको सारे नंबर्स को ही मेंटेन करना है, देखना है, समझना है, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा देखना। हाँ, आपको न्यूज समझ नहीं आती, आप देखते ही नहीं न्यूज, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई क्या सिस्टम हो रहा है। ठीक है। जिस तरह कोविड में शेयर्स गिरे, लोगों ने लाखों अरबों रुपए कमाए शेयर्स बेचकर, फिर कोविड के बाद शेयर्स ऊपर हुए, लोगों ने लाखों अरबों रुपए कमाए। उसी तरह एआई आया, एआई पर किस तरह लोगों ने लाखों अरबों रुपए कमाए कि भाई एआई आ रहा है इसके शेयर्स खरीद लो, लोगों ने शेयर्स खरीद ले, क्रिप्टो खरीदा लोगों ने और रेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारा एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपको जब आप एक 2-4 साल की अपनी जर्नी निकालते हो फिर जाके आपको फायदा होता है। इसीलिए तो अभी मैं जो जद्दोजहद कर रहा हूँ, जो हम फ्री सेशंस करवाते हैं, लोगों को बताते हैं, आप इस तरह अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है, 2-4 साल बाद आपकी वीडियोस मिलियंस में होंगी भाई, वो कहेंगे यार ऐसी गोल्डन पॉडकास्ट हो गई, ऐसी बातें इस पॉडकास्ट में हमें बताई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री है। और मैं तो ये भी बताऊं कि आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही, आप 1 साल से लोगों के लिए फ्री, समझ लो आपने फाउंडेशन खोल लिया है कि आप चाह रहे हो कि यार मेरी यूथ, देखो हर बंदे को होता है कि यार मैं अपना एक तो पैसा आ जाता है, उसके बाद ये होता है कि यार आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्या करोगे, ऐसे ही नहीं। एक मैं बात कर रहा हूँ, आपने पॉडकास्ट स्टार्ट की, आपका बिल्कुल कमाने का जहन होगा, अभी आप पर पॉडकास्ट 25,000 30,000 रुपए लगा रहे हो,
आप गेस्ट के लिए खाना मंगाते हो, आप गेस्ट के लिए गाड़ी भेजते हो, ठीक है, सही। गेस्ट को आप बुलाते हो, उसके नखरे उठाते हो, उससे सलाम दुआ, साथ आ रहे हो नहीं आ रहे, भाई कहाँ हो, कहाँ रह हाँ गए, भाई, ठीक है ना। आपको क्या जरूरत है भाई, आपको एक जरूरत दो नहीं है। घंटे वेट भी कर रहे हैं। 2-2 घंटे वेट करते हो आप ये गेस्ट का, कर लो यार इसे। ठीक है ना। यार हमने आज इनको वेट करवा दिया थोड़ा ज्यादा, बहुत बहुत माजरत। नहीं नहीं, कोई तहसीन मसला भाई, नहीं है। अच्छा तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि आप एक तरफ देख रहे हो कि आपको फेम चाहिए, सारी चीजें हैं, लेकिन आप जो आपका जो मेन फोकस है वो है कि यार मैं अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को मैं इनको एजुकेट कर दूं, मैं इनको गाइड कर दूं, मार्केट में ऐसे अच्छे लोग हैं जिनको मैं साथ बिठाकर पॉडकास्ट बिल्कुल करूं, सही है। और क्या पता कि साथ की कोई ऐसी बात किसी को क्लिक कर जाए और वो अपने अपने घर में मतलब कि अपना फाइनेंशियल जो मसला है वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, क्या पता। बिल्कुल और ऐसा हुआ होगा, आपकी हुआ वीडियोस होगा। देखकर हजारों लोगों ने फायदा उठाया होगा, बिल्कुल हुआ होगा। और इस- नहीं तो कम से कम उनके पास इंफॉर्मेशन तो चली जाती है ना। ऐसे ही है, हम अपना काम तो अपना ऐसे कर ही। देते हैं। ऐसे ही है। तो तहसीन भाई इसी तरह मैं कह रहा हूँ, ये तो एक हमारी बात क्लियर हो गई कि आपको फोकस करना है, आपकी एक जर्नी होनी चाहिए, आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप किसी भी बिजनेस से कमा सकते हो। बिल्कुल अब मेरा एक दोस्त है, वो बैटिंग करता है, क्या करता है, जुआ खेलता है। वो किस चीज में, मैच की क्रिकेट में वो जुआ खेलता है। सही। उसने मुझे ऐसी ट्रिक बताई, उसने कहा भाई कोई जीते कोई हारे, तुझे $3,000 मिलेगा, तेरे को $20,000 इन्वेस्ट करना है, तुझे $3,000 मिलेगा ही मिलेगा, कोई जीते कोई हारे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसने मुझे ये ट्रिक बताई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा भाई, ना मैंने खुद कभी उस पर इन्वेस्ट किया, ना मैंने खुद कभी बिजनेस किया। उसने मुझे ट्रिक बताई, मैं तो हैरान हो गया, कह रहा हमें तो ऐसे कमाता हूँ भाई, कह रहा मेरा लॉस ही नहीं होता इसमें। तो छोटा मोटा आइडिया तो दो। वो मैं पॉडकास्ट से बात आपको बताऊंगा क्या क्या सही है। उसमें, सही है ना। तो वो भाई वो क्यों, वो चैंपियन है यार, वो 4 साल उसने बैटिंग की है, पैसा हाँ, गवाया टाइम घुमाया, टाइम टाइम भाई, अब टाइम उसे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे खेलना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ठीक है ना। तो अभी हम हराम हराम हलाल की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि लोग किस तरह इस चीजों को मेंटेन करते हैं। तो तहसीन भाई मैंने आपको बताया कि भाई ट्रेडिंग में भी, हर बिजनेस में फायदा है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप उसके लिए बने भी हो या नहीं बने। वही बात है ना यार, आपको मैथ्स में तो आप फेल होते हो, फॉर एग्जाम्पल साइंस में आप फेल होते हो और आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, यार तू साइंस में फेल होता है, तू चांद पे कैसे जाएगा। चल तेरा शौक है, शौक का मतलब ये थोड़ी कि तू चांद में चला जाएगा भाई। ये सही मिसाल दी है तुमने। उसके लिए देखो, अभी थोड़े टाइम बाद होगा लोग चांद पे जा रहे होंगे, हाँ, लेकिन वो ऐसे बिलियनियर जाएगा, मिलीनियर जाएगा भाई, बिलियनियर मिलीनियर इतना पैसा पे करेगा और चांद पे जाएगा, चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे वो एक शिप, सस्ता भी हो जाएगा। हाँ थोड़े टाइम बाद सस्ता हो जाएगा जब कंपटीशन बहुत ज्यादा आ हाँ, जाएगा, सस्ता हो जाएगा। फिर ऐसे हो रहा होगा कि भाई मर ही नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, साथ में चांद पे जा रहे हैं। इसके अलावा ये पता है क्या होगा, और हो सकता है वो अगर उन्होंने कोई इस तरह की सर्विस निकाली कि आपका डब्बा बिक रहा है, जैसे अमेजोन ने सर्विस निकाली कि अपनी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट बेचते, चांद पे जाने का कोर्स करिए, फ्री कोर्स, चांद में जाने का फ्री कोर्स, आइए हम आपको सिखाते हैं चांद पे कैसे जाते हैं। हाँ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, असल में उसमें नहीं, आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। चांद पे जाने की जैसे कि वो होती है ना भाई, अमेरिका का वीजा चाहिए, इतने का मिलेगा, चांद पे 25 लाख में ढंग का वीजा मिलेगा आपको। चांद पे जाने अबे का 25 लाख रुपए यार, एक बात कर रहा हूँ, वैसे अमेरिका का वीजा $500 का है, लेकिन आपको चांद पे जाना है, $160 की फीस है यार, ये भी 500 भी नहीं है, मैंने देखो। भी गूगल पे जाके देखा कोई था, ना $160 फीस है, लोग कितने 20-20 25-25 लाख चार्ज करते हैं। बहुत चार्ज करते हैं। अगर आप हम्म। फॉर्म भरना चाहो, मेरा है प्लान में, इस तरह की पॉडकास्ट करने का प्लान है, तो उसमें मैं करूंगा डिस्कशन की। $160 फीस, अगर आप इसको भी जाके देखोगे। खैर आप अपनी बात कंटिन्यू करो। हाँ तो इसी तरह भाई चांद पे भी है ना 20-20 हाँ। 25-25 लाख, हाँ भाई $25 लाख पे डन, $20 लाख पे डन, डन। जितना भी जो भी पैसे होंगे उसके जाने के। तो इसका मैंने आपको जवाब दिया। दूसरी चीज आपकी ये थी कि साथ भाई एक मेरा दोस्त है जो कि नाई है, वो क्रिप्टो करेंसी करना चाह रहा है, ठीक है। उसने कोई इन्फ्लुएंसर को देख लिया, कोई बंदे ने उसको आगे चूना लगा दिया कि तेरे से $100 लूंगा, $30,000 लूंगा और तुझे मैं बाइनेंस का अकाउंट बना दूंगा, फिर तेरे को डॉलर डाल दूंगा और फिर तू अपनी ट्रेडिंग कर, तेरे को रोज के लाखों रुपए बचेंगे। उसने उसको कुछ भी आगे पट्टी पड़ा दी। और हर बंदा चाहता है कि यार मैं ऑनलाइन काम करूं, मोबाइल में बैठ के काम करूं, कंप्यूटर में बैठ के काम करूं, लेकिन हर बंदा हर चीज तो नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस भी ठीक है ना। जरूरी है। मैंने खुद में ये नोट किया कि मेरी सक्सेस क्यों हुई, मेरी ट्रेडिंग के बिजनेस में, हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, प्रोडक्ट हंट करता हूँ, सोर्स करता हूँ और उसको बेचता हूँ, सेल आउट करता हूँ। तो मैंने ये देखा कि मेरी सक्सेस कैसे हुई। मेरी सक्सेस में ऐसे हुई कि मैंने पहले ऑफलाइन बिजनेस किया हुआ था, ठीक है, मैंने पहले जॉब भी की हुई थी ऑफलाइन की। ऑफलाइन भी एक्सप्लेन कर दो अगर किसी को टेक्निकल वर्ड। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली किसी शॉप पर जॉब करते हो। मैंने भाई सुपर मार्ट में भी जॉब की है, मैंने सुपर मार्ट में पैकिंग का भी काम किया है,
मैंने स्कैनिंग का भी काम किया है, मैंने सुपर मार्ट में टॉयज भी बेचे। मैं अपना 2016 में कर रहा था अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा था मैं 2016 में। मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे और मेरी जॉब जो थी वो चली गई थी इसी वजह से, लड़ाई हुई थी मेरी जहाँ मैं पहले जॉब करता था। तो मैंने 3 महीने सुपर मार्ट में काम किया था। मेरी सैलरी पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी थी, 12,000 रुपए थी या 15,000 रुपए थी शायद 2016 में। तो भाई मेरी फीस उससे ज्यादा थी। मेरी जो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा था, यूनिवर्सिटी नहीं थी वो डिप्लोमा था एक, मैं नाम नहीं लूं, बिला वजह ब्रांडिंग क्यों करे भाई किसी। हाँ सही है, ठीक है ना। तो अच्छा वहां पे मैंने देखा वहां पे ऐसे लोग आए हुए थे डिप्लोमा करने, लोग क्या वही बात है ना, अपना फोकस है नहीं बच्चे का, बच्चे को पता है नहीं, बच्चे को उठा के बोला बस डिप्लोमा में फेंक दिया, जा भाई तू जा सनी अली इंक्यूबेटर में चले जा, तेरे जिंदगी बन जाएगी। समझ रहे हो ना आप। तो वहां बच्चे जो बैठे होते थे ना, देखो मैं हमारे घर में जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, जब से कंप्यूटर था। मेरे चाचा मैसेंजर चलाते थे, इंटरनेट चलाते थे। जब कंप्यूटर खास होता था ना, तो जब मेरे चाचा मैसेंजर चलाते थे, IGI गेमें खेल रहे होते थे और सारा सिस्टम चलता। तो मुझे बचपन से कंप्यूटर चलाने आता है, ठीक है ना, बचपन से मुझे कंप्यूटर चलाने आता था, मैं कंप्यूटर चलाता था और बहुत अच्छा सिस्टम था उसमें। 2004 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, 2003 2004, जो मैं 6-7 साल का 8 साल का हूँ, मुझे याद है कि मैं अच्छी मेमोरीज आपकी होती है ना, आपको याद रहता है क्योंकि आपके किसी दोस्त के घर में कंप्यूटर नहीं है, आप कंप्यूटर में गेम खेल लो यार, बड़ी बात नहीं, आपके घर में इंटरनेट है, कितनी बड़ी बात है। तो कौन से टाइम की बात होगी तकरीबन? 2004 2005 की बात कर रहा हूँ। हाँ, और उसमें मेरे चाचा जो थे वो मैसेंजर पे बातें करते थे, तो वो मुझे आज भी मैसेंजर होता था सब, MSN मैसेंजर हो गया, याहू। वो जो मेरे चाचा बात कर रहे होते थे ना, तो मेरे चाचा मैसेज टाइप करके भेजते थे, तो मुझे पढ़ना तो नहीं आता था, तो वो बहुत सिंपल में लिखा हुआ जाता था। वो सामने वाला जब भेजता था ना, तो वो बहुत खूबसूरत वर्डिंग में आता था। तो मैं अपने चाचा से ये कहता था कि यार ये तो यार बहुत अच्छे वर्डिंग में इनका आ रहा है, हमारा मैसेज क्यों इतना सिंपल सा जा रहा है, हमारा मैसेज भी अच्छा करो। फिर वो गोल एक दायरा आता था, उसमें आपकी फोटो लगती थी और इमोजी वगैरह, तो वो मुझे सब याद है। तो खैर अब तो और इंटरनेट ऐसे कनेक्ट होता था, ऐसे ही फिर वो कनेक्ट हो गया भाई। अभी वो जेरीज का नेट आता था। वो मुझे याद है, मेरे ख्याल हमारे घर में Paytm 2 था उस टाइम पे, और फिर 2008 में Paytm 3 था। उसको मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि आप जब कंप्यूटर आपके हाथ पे होगा, उसको हम लोग ये इमेजिन नहीं कर सकते, पता ही नहीं था कुछ। अब उसी टाइम यही मसला था मेरे स्कूल में, जो मुझे पढ़ाते थे ना कंप्यूटर का, अब मैं बोला हम खेल कूद के फेंक चुके हैं भाई इसको, हम इसको खेल कूद के फेंक चुके हैं। वो उस टाइम स्कूल में पढ़ाते थे खैर, लेकिन वो हम पढ़ते ही थे, कोई ऐसा वो तो था नहीं। कंप्यूटर मुझे इजी लगता था, कंप्यूटर का जो हमारा क्लास थी वो, क्योंकि मुझे सब चीजें आती थी, मुझे विंडोज करना उस टाइम पे आती थी, क्योंकि मैं हूँ फास्ट लर्नर। वो एक बार बंदा आया था, उसने विंडो की CD से, वो मैंने ये देखा ज्यादा कुछ उसने किया नहीं, वो एक शुरू में ही कंप्यूटर खोलते हुए ना आपको एक बटन दबाना पड़ता है जिससे वो आपकी विंडो आ जाती है, फिर वहां से सेटिंग में। अब मैंने कहा विंडो इंस्टॉल करना कोई बड़ी महंगा थोड़ी है, 200 रुपए ले लिया इसने बिला वजह, उस टाइम पे 200 रुपए, क्योंकि वो जो चीज कम होती है उसका बहुत ज्यादा होता है, वो उसकी वर्थ ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसको बनाना महंगा होता है। इज्जत कितनी होती थी ना, भाई कंप्यूटर पे काम करता है लौंडा। वही तो खैर फिर गायब भी हो गए मेरे ख्याल से। तो अभी ऐसे ही फिर हम लोग सेपरेट हो गए थे, फिर हमारे घर में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन हमने भी 2-4 साल बाद कंप्यूटर ले लिया था अपने घर के लिए भी, तो फिर हम उसमें गेम ही खेलते थे। मुझे आज भी याद है मेरे भाई कि मैं अगर किसी गेम पे बैठ जाऊं ना, तो उसके 100 राउंड्स हो या उसके 50 राउंड्स हो, मैं पूरे पार करके उठता था। सही, वरना मैं उठू ही नहीं। मैं स्कूल से होता आऊं, नाते बजे हमारे घर में कंप्यूटर में, अम्मी हमारी नाते सुनेंगी और हम करेंगे गेम। हम गेम खेल रहे होते थे और नातों से क्या, अम्मी भी कुछ नहीं बोल जा रहा यार, नाते बज रही है क्या, गेम थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। घर वालों के नाते बज रही है और हम अपना गेम में लगे हुए हैं, ताकि घर वाला कोई उठाए ना। और अपना ये होता था कि भाई गेम खेलना स्टार्ट किया तो पूरा क्लियर करके उठना है। तो कहने का मकसद ये है तहसीन भाई कि मेरा फोकस था ऑनलाइन बिजनेस का, मैंने ऑफलाइन बिजनेस किए हुए थे, मैंने जॉब्स की हुई थी, मैंने डिप्लोमा किया हुआ था, ठीक है ना। अब वही डिप्लोमा की मैं बात कर रहा था, वहां जो लड़के बैठे थे, मैं एक बार है ना अपनी क्लास में बैग भूल गया। हमारी क्लास तो बहुत अच्छी थी, सारे लड़के जो थे ना वेल एजुकेटेड थे, उनको समझ थी कंप्यूटर की। मैं एक बार अपना कुछ सामान भूल गया क्लास में, वो एक बाहर आती थी डेस्क, उसमें हमने सामान रख दिया, मेरा कीबोर्ड पड़ा होता था, माउस पड़ा होता था, और साइड में मैंने मोबाइल मैंने रख दिया था, मैंने अपना वॉलेट रख दिया था, तो वो मैंने बंद कर दिया था और मैं लेना भूल गया। अब वो हमारी क्लास 15 मिनट ब्रेक, दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाए, 2-2 घंटे की वहां पे क्लासेस होती थी, मैं ऊपर चला गया,
मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो वो टीचर भी चाहिए थी, उन्होंने कहा आप आके ले लें, कोई मसला नहीं है। मैं जब अंदर गया, वो 2 लड़के बैठे हुए थे, वो सामने मेरे विंडो 7 खुली हुई थी, और एक बंदा कह रहा था विंडो 5 है, एक बंदा कह रहा था विंडो 6 है। और मैंने कहा यार ये लोग यहाँ पे एपटेक में आए, इनको विंडोज का ही नहीं पता। और मैंने कहा ये कैसे करेंगे भाई, ये क्या अभी करेंगे? उनको ये नहीं पता चला कि विंडोज का वर्जन कौन सा है। हाँ, और जब जो हम लोग उसमें थे, तो वो जब स्टार्ट हुई क्लास, तो वो सबसे पहले सिखा देते एमएस ऑफिस, हाँ, एमएस ऑफिस एक्सेल। अब वो मुझे आता था, पावर पॉइंट ये सब हमें पहले से ही आता था भाई। तो वो सही है। खैर, मैंने कहा यार अल्लाह ही हाफिज है इनका, तो भाई इतनी महंगी फीस देके यहाँ पे एडमिशन इन्होंने करवाया है, अल्लाह ही इनका हाफिज है। मैंने तो बोला वो भी भाई, पैसे बनाने के लिए बैठे होते हैं, वो भी पैसे देने के लिए बैठे होते वो तो कुछ बोलते ही नहीं है भाई, कुछ बोलते ही नहीं, हैं। वो वो तो कहते कहते हैं हैं पैसा कर दे दिया तूने, बस सीख जाएगा तू, ऐसे टेंशन ही ना ले। ऐसे ही। तो भाई यही है यार कि लोगों का फोकस नहीं होता, चीजें समझ नहीं आती। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो ना, और आपका पहले से कोई ऑफलाइन बिजनेस है, आपने किसी शॉप पर सेल्समैनिंग की हुई है, तो आपको बेचना बहुत आसान है। बहुत आसान है, फिर 100% सक्सेस है। फिर एक दूसरी चीज, हर बंदे को ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन कमाना है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी दराज की बात कर लेते हैं, अमेजोन की बात कर लेते हैं। चलो हम अमेजोन की बात तो नहीं करें, दराज की बात कर लेते हैं। भाई तुमने दराज पर शॉपिंग खुद कितनी बार की है कि तुम बेचने आ गए हो? सही, तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है। तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस क्या है सेलर का, तुम्हारा अपना बायर एक्सपीरियंस क्या है? कुछ भी नहीं है। मुझे पता था, ठीक है, मेरी इतनी सोच थी, इतनी समझ थी, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप बाइंग एक्सपीरियंस लो। मैंने कहा साथ भाई, कस्टमर को क्या चाहिए ना, वो कस्टमर बन के पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने सर्चिंग स्टार्ट की, मुझे काफी सारे प्रोडक्ट नहीं मिले दराज पर। मैंने कहा मैं डेली यूजेज क्या करता हूँ, मैंने लिखा, सुबह उठा, पानी पिया। अब पानी तो मैं नहीं लिखूंगा, मैंने लिखा कि मैंने पानी कहाँ से निकाला, किसमें भरा, किसमें डाला और किसमें पिया, कौन से प्रोडक्ट। सही, गिलास आ गया इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मेरे पानी की बॉटल, मेरा फ्रीजर आ गया। फ्रीजर मैंने खोला तो फ्रीजर के अंदर एक शीट होती है अंदर, हम फ्रिज के अंदर एक शीट रखते हैं ताकि हमारा फ्रिज की जो वो है वो खराब ना हो, गंदी ना हो, क्योंकि हम कुछ चिकनाई वाला सामान ऐसा रखते हैं, तो वो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं। तो मैंने वो सारी चीजें लिखी, यार प्लास्टिक की शीट चलेगी। फ्रिज पहले जमाने में वो वाले फ्रिज होते थे हैंडल वाले, उसके ऊपर कवर लगता था, बिल्कुल ऐसे ठीक है, वो आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। फिर आपने एक पानी की बोतल निकाली, पानी की बोतल भी बिकती है भाई ऑनलाइन, बिल्कुल बिकती है, वो आपने लिख दी। अब पानी की बोतल के अंदर कितनी वेरिएंट्स आ जाएंगे, स्कूल के बच्चों की पानी की बोतल आपने लिखा, फिर आपने लिखा कोई भाई पानी की बोतल फॉर जिम के लिए, जिम के लिए लिख ली, ठीक है ना। और मैंने तो उस टाइम पे इतना फोकस नहीं किया था पानी की बोतल पे, और थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर पानी की बोतल आ गई, टेम्परेचर दिखा दी थी। पानी की बोतल तो वही थी ऊपर, पर टेम्परेचर दिखा दिया, हालांकि टेम्परेचर से घंटा क्या मुझे फर्क पड़ना है कि पानी का टेम्परेचर क्या है। फिर लुक अच्छा आता है उसमें, लुक अच्छा आता है, पता नहीं वो भी सही बताता है नहीं बताता, वो भी नहीं पता कि सही बताता है नहीं बताता, लेकिन चलो सही भी बताता हो, क्योंकि थर्मामीटर भी सही बताता है, तो चलो ठीक है वो सही बताता हो। लेकिन मेरे भाई हर किसी ने बाई की है यार, हमारे घर वालों ने बाई की है, मैंने खरीदी है, यहाँ रखी होगी कहीं, और वो विनिंग प्रोडक्ट रहा है, और लोग उसको कस्टमाइज करवा के बाई कर रहे हैं, अब तक बाई कर रहे हैं। तो कैसे पता चला? उसका फीलिंग लुक अच्छा लगता है। अगर बंदा वो बोतल की वेरिएशन में आके चीजें लिखता कि जिम में ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, तो कितना फायदा होता उसको, अच्छा खासा फायदा होता ना। तो इसी तरह आपको अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बनाना है कि भाई दराज पर अगर मुझे काम करना है, या मैं कहता हूँ आपको अमेजोन पे काम करना है, आप अमेजोन पे बाइंग एक्सपीरियंस लो, आप चीजों को बाय करो। चलो आप एड टू कार्ट करके छोड़ दो, आपको कोई चीज चाहिए, आप एक एक्सपीरियंस करो कि यार किस तरह क्या, आप बाय भी नहीं करो, आप खाली सर्च तो करो कि आपको जो चीज चाहिए वो अमेजोन पे अवेलेबल है। कितने सेलर्स हैं, आप उसमें कितनी कंजूसी करोगे, कितनी आप फिल्टर लगाओगे, क्या आप फ्री शिपिंग लगाओगे, आप कौन कौन से फिल्टर लगाओगे अपना एक अच्छा प्रोडक्ट बाय करने के लिए, कौन कौन से आप वाउचर्स ऐड करोगे, तो वो सारी चीजें आपको कस्टमर एक्सपीरियंस से आती है, को आइडिया हो जाता है कि यार कहाँ पर कौन सी चीज कैसे जा रही है। और मैं अगर बोटल्स की बात करूँ तो सबसे पहले लोग ढूंढ रहे कि सस्ती ढूंढ रहे तो किस तरह की बॉटल्स आ रही है, महंगी ढूंढ रहे तो किस तरह की बॉटल्स आ रही है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली कहती है। लेकिन लोग आजकल मैंने देखा द्रास में सिर्फ मैच देखने जा रहे हैं। तहसीन भाई, इसका भी मैं आपको कंटिन्यू करके बताता हूँ मैच का भी, लेकिन पहले हमारा एक टॉपिक रह गया। हाँ, जो आपका दोस्त था वो था नाई। अब नाई के पास क्या एक्सपीरियंस है, नाई के पास मेंस के प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बंदे को अच्छा लगेगा, कौन से ऑयल से बंदे की हेयर ग्रोथ होगी। मैं ऐसे ऐसे नाई भी जानता हूँ भाई जो है ना हजारों रुपए की क्रीम्स बेचते हैं, 2-4 फार्मूले मिला के एक ऐसी क्रीम बना लेते हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, और वो आप बोलेंगे भाई आप, और जाहिर है उसका रिजल्ट भी था, आप मुंह पे लगाओ आपका मुंह ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा आप लगोगे
चिकनी चमेली लगोगे आप। हाँ अब बंदा तो बोले अरे भाई सीधी सी बात है यार, मैं कपड़े पहनता हूँ ना, आप अभी शुरू में हमारी बात हुई कि साथ भाई आप कितने ही महंगे कपड़े थे, तुम 50,000 के कपड़े ही ले लेते। मैंने कहा कि भाई मेरा एक एक सूट 10-10 हज़ार का है। वो वजह क्या थी पता है? वजह ये थी कि मैं एक जगह दावत में गया, ठीक है, बहुत सही बहुत है ना, वहां पे बहुत दूर दावत थी और बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, पैसे वाले लोग आए हुए थे। और अब जाहिर है अब ऐसी जगह तो आप थोड़ा एक अपना अच्छा कपड़ा पहन के अच्छा तैयार होके जाते हो, ठीक है। डेफिनेटली सी बात है। तो फिर मुझसे 2 से 3 लोगों ने मुझे मेरी शर्ट की तारीफ, बोला यार ये शर्ट बहुत बेहतरीन है। कलर की वजह से या उसका फैब्रिक कैसे है? या फैब्रिक तो वो मेरे हाथ लगा के तो उन्होंने देखा नहीं मुझे। हाँ, उन्होंने कहा यार यार ये शर्ट बहुत अच्छी है, तुमने कहाँ से ली और तुमने कितने की ली? और हमने भी फिर चौड़े में आके बताया सही है। 5,000 रुपए की शर्ट है भाई। हाँ हाँ ऐसे मतलब उसने रेट पूछा जबरदस्ती, तो मैंने कहा नहीं यार सही नॉर्मल है, मैंने यहाँ से ली है। नहीं यार फिर भी प्राइस तो बताओ। तो हमने बोला भाई 5,000 रुपए की शर्ट है ये। तो उसने कहा नहीं यार बहुत बेहतरीन लग रही है, मैं भी अपने लिए फिटनेस भी आती है ना उसकी, हाँ फिट होता है। फिटिंग फिटनेस। और तो भाई मैंने ये देखा कि मेरे साथ भाई इंसान की वैल्यू नहीं है, चीज़ों वैल्यू की। है कपड़े की। वैल्यू आपने पहना क्या है, आपके हाथ में क्या है। लोग पागल थोड़ी ऐसे ही आईफोन रखते हैं यार, कोई लोग पागल थोड़ी हैं यार। लोग जज कैसे करते हैं? एसेसरीज से उसको जज करते हैं ना, उसके बाद जो लोग accessories- उसके गाड़ी कौन सी चला रहा है, क्या उसका है, कहाँ घूमता है, कहाँ फिरता है, कैसे लोगों के साथ बैठता है, लोग ऐसे जज करते हैं। समझ रहे हो ना आप? अब मेरा पास सैमसंग था पहले, मुझे कोई जरूरत नहीं थी आईफोन लेने की। मैंने आईफोन भी देखी दिखाई में लिया, लेकिन शुरू में तो मैंने ले लिया देखी दिखाई में, लेकिन रिजल्ट है उसका। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आईफोन का कैमरा नो डाउट कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। कोई इस बात को माने या ना माने, मैं पहले नहीं मानता था, मैं हाँ। कहता था अबे तुम लोग पागल, लाखों रुपए के मोबाइल लेते नहीं उसका कैमरा अभी तो हाँ। तुमने 15 ले लिया। हो। नहीं, मेरे पास 13 प्रो मैक्स है और मुझे जरूरत नहीं है उसको भी अपग्रेड करने की। वो बेहतरीन है, वो हर लिहाज से तुमने बेहतरीन है। 13 वहीं से लिया उसमें डायरेक्ट? सारे फीचर्स हैं। नहीं मैंने यहीं से लिया, पाकिस्तान से ही लिया। वहां से ट्राई नहीं किया? ये तो जरूरत ही नहीं थी, तो मैं लेके ही गया था। मोबाइल पहले से था मेरे पास, अच्छा यहाँ से था। वो तो पहले से ही था ना। आईफोन तो मैं पहले से वहां से सस्ता मिल जाता है ना दुबई से, वो क्या यार इतना फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क आता है, 15-20 हजार रुपए का फर्क आता है। इतना फर्क नहीं आता। नहीं, ये तो बोले $1,000 का वहां से मिल यार जाता है। डब्बा पैक में ज्यादा फर्क आता है, डब्बा पैक में ज्यादा फर्क आता है आपको। आप वहां से आईफोन 15 ला के लो, सस्ता पड़ेगा। आप अमेजोन से मंगवाओ, कितना सस्ता पड़ता है। आप ऑफलाइन जाओ लेने, बहुत महंगा पड़ता है। अमेजोन पे आप लैपटॉप बाय करो। अभी हमारा एक दोस्त है, उसने मैकबुक बाय की अमेजोन से, सस्ती पड़ी। बहुत सस्ती पड़ी है अमेजोन से। और आप ऑफलाइन लेने जाओ, बहुत महंगी। अच्छा अगर आईफोन में वहां से लेके आता हूँ दुबई से यहाँ, आईफोन 15 लेते हैं $1,000। तो अभी आपको बचेंगे $1,000 तो 1.5-2 लाख रुपए आप पर मोबाइल कमा लोगे अभी, अगर आप लेके आते हो। आने जाने का टिकट निकल आएगा। हाँ निकल आएगा, और लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा हाँ करते हैं ये तो ठीक है यार, अगर कोई कभी दुबई जा यार। रहा है हमारा काम नहीं है ना, आप जाके देखो तो रश कितना लगा हुआ है आईफोन पे यार। वहां पर। लोग कितने लाइनों में लगे हुए हैं यार बाय लेने के लिए यार, पागल हुए भी हैं वहां यार। ऐसा पता नहीं क्या है आईफोन के अंदर। चलो ठीक है, मेरे पास भी आईफोन यार 13 है, मेरे को 15 थोड़ी लेना है भाई। लेकिन देखो हर बंदे की अपना वो है एक शशकेबाजी की। देखो ऐसा कैसे मार्केट करते हैं यार ये कि बंदा लाइन में लगा होता है। मार्केट भी तो नहीं वो भी करते मजे की यार। बात है, बड़ी बड़ी पार्टी। एक है ना, समझ लो आपके जैसे नई गाड़ी आती है, हाँ मैं अक्सर देखता हूँ कोई नई बाइक नई गाड़ी लोग पहले लेते हैं। पहली गाड़ी मैंने ली थी भाई आईफोन 15, पहले मेरे पास आया था। मेरे नहीं, ग्रुप फिर में भी- आईफोन 15 पहले मेरे पास आया था, मेरा नाम हो जाएगा। इसमें डिस्कशन तो हमारी बनती है कि यार हाँ ऐसा क्या करते हैं ये। यार ये बहुत पुरानी मेहनत है भाई, कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पे आए, किस तरह और मैनेज वो भी किया। कोई करने नहीं खड़े होते लाइन के अंदर। हाँ अमीर अमीर नोट वाली पार्टियां खड़ी वो होती हैं। 5-5 लाख रुपए लेके खड़े होते हैं, $2,000 लेके खड़े होते हैं। अब लोग ये कहते हैं तहसीन भाई कि ये जो लाइन में लोग खड़े हैं ना, ये सारे दुकानदार है। चलो मैं इस बात को मानता हूँ दुकानदार है, अबे लेकिन दुकानदार से भी तो लोग बाय करने आ रहे हैं ना लाखों रुपए में। दुकानदार से लोग क्या बाय करने नहीं आ रहे? दुकानदार से भी लोग बाय करने आ रहे हैं। फिल्म कहाँ से आते हैं ये लोग? यार देखो क्रेज है, सारी चीजें हैं, और बहुत आईफोन गिफ्ट होते हैं। कोई क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है $1 बिलियन का, आप उसको गिफ्ट क्या करोगे? आईफोन ही गिफ्ट करोगे ना यार, वर्थ। हाँ, और वो भी स्पेशल एडिशन कि भाई ये देखो अभी तो मार्केट में नया आया, हमने आपको तोहफे में दे दिया। फिर वो ऐसी चीजें चलती हैं। जब बंदे के पास बहुत पैसा है ना, मुझे आपको कोई चीज गिफ्ट करनी है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास भरपूर पैसा है, मैं आपको क्या गिफ्ट करूंगा? आप बोलोगे मेरे को कोई चीज की जरूरत ही नहीं है,
हाँ ये सब कुछ है। आप बोलोगे मैं तो गुच्ची के तो मैं कपड़े पहनता हूँ मेरे, लेकिन आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, आप अभी आईफोन नहीं ले सकते। अगर आप आईफोन 15 आज बुक करवाते हो, आपको हफ्ते बाद मिलता है, तो अब उसकी वैल्यू पैसों की नहीं है, उसकी एक वर्थ अलग है, एक उसका लेवल ही अलग है। तो मैंने वो बाय किया और मैंने आपको तोहफा दिया, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार जब 15 लॉन्च हुआ था तो साद ने मुझे तोहफा दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू बनाने के लिए। अपनी वैल्यू बनाने के। तो इस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं तहसीन भाई। उसी तरह मैं आपके दोस्त को यही रिकमेंड करूंगा कि उसकी जो नॉलेज है, जो चीजें वो समझता है, उसी पे काम करे। वो अपना साथ भाई काम की बात करते हैं, जिसमें आपने बीच में बोला हम पहले दराज पे किया था, हमने दराज अप्लाई और टिकटॉक शॉपिफाई, क्या चक्कर है थोड़ा एक्सप्लेन करो कि एकदम से दराज से उठ के आप शॉपिफाई पे गए, शॉपिफाई से आप फिर टिकटॉक पे भी आपके लिए किसी की, मैंने आपकी शायद रील देखी है, ये 3.5 घंटे का कोर्स है, तो दराज पे तो हम बड़ी लॉन्ग डिस्कशन कर सके, तो शॉपिफाई पे आपने क्या एक्सप्लोर किया और टिकटॉक पे क्या एक्सप्लोर किया है? अच्छा जी तहसीन भाई, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि देखो मैं, मेरी है ना फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, ठीक है, मेरे लोग, मुझे ज्यादा लोग देख रहे हैं, सारी चीजें, तो अब सीधी सी बात है ना यार कि मैं एक ही जगह पे लोगों को घुसाए जाऊंगा तो वो जगह सैचुरेटेड हो जाएगी। सही, ठीक है, मैंने कहा कि अभी मैं, मुझे लर्निंग कराते हुए 1 साल हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ। मैंने कहा साद भाई तुमने 1 साल या 1.5 साल हुआ है, मैंने कहा साद भाई तुमने बहुत दराज को पिच किया है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि मैं मजीद दूसरी चीजों पर लोगों को लाऊं, दूसरी चीजों के बारे में लोगों को बताऊं। तो अब जो मैं बता रहा हूँ शॉपिफाई और टिकटॉक के बारे में बता रहा हूँ, सही, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये है कि देखो आपका लॉस का फैक्टर ज्यादा होता है, आपका रिस्क ज्यादा होता है। शॉपिफाई में जो काम होता है ना वो रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है उसके अंदर, लेकिन रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है। देखो दराज मैंने पहले इस सोच के साथ स्टार्ट किया था कि जो लोगों का बिल्कुल बजट नहीं है वो सर्विसेज देकर अच्छा काम कर सकते हैं, सही, ठीक है ना। तो दराज तो चलता रहेगा, दराज बिल्कुल बेहतरीन मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो चलती रहेगी। ऑटोमेशन पर आ गया ना, तो बिल्कुल आपने ऐसे उसको ही। ऑटोमेशन पे कर दिया, ऐसे ही। बंदा लगाया ऐसे ही और उसको पहले तो एफबीडी के बड़े मसले थे, अब तो वो भी सॉल्व हो गए। फुलफिल बाय दराज आप करवाओ, पहले रैंकिंग डाउन हो जाती थी, 100 मसले होते थे, अब इस तरह नहीं है, अब आप सुकून से इसको ऑटोमेशन पे डाल के काम कर सकते हो। अब यही मजीद अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए आपको शॉपिफाई का सहारा लेना है, आपको फेसबुक एड्स का सहारा लेना है, आपको टिकटॉक एड्स का सहारा लेना है। रिस्की मॉडल है, लेकिन रिस्क नहीं है तो इश्क नहीं है, पैसा कमाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा तहसीन भाई। अभी तो मेटावर्स आ रहा है, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं मेटावर्स का। तो मेरे ख्याल से मेटावर्स की भी एक आई है, अगर किसी ने नहीं देखी, उसने मार्क जकरबर्ग के साथ किए, लेक्स फ्रिडमैन के नाम से, और वो मेटावर्स पे किए उसे पॉडकास्ट। यार वो मैं देखा, मैं तो आधे एक दफा तो समझ ही नहीं, 10 मिनट तक देखता रहा, मैंने कहा इस दुनिया में हो क्या रहा है, नहीं समझ में आता भाई। अब जैसे आपने कभी स्काइप पे अगर फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल हमने क्या देखा था, 009 की फिल्म में आज से 20 साल पहले देखा था, हम सोच सकते थे क्या ऐसा हो सकता है। अभी जो सिस्टम इतना फास्ट चल रहा है मेटावर्स, अगर मैं तो एक ऐसी जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि वो तो देखें, मेटावर्स में पॉडकास्ट हो रही है यार, तो फास्ट दौर चल रहा है, फास्ट फास्ट फास्ट, सारे के सारे फास्ट हो गए। तो इस फास्ट की दुनिया में फिर आप कह रहे हो कि आपको शॉपिफाई पे आना है। अब फास्ट, इसका फास्ट एक्सिस से है कि अब दराज के बाद हम फास्ट की तरफ जा रहे हैं। यार इसका ये है, देखो मैं आपको समझाता हूँ तहसीन भाई, दोनों चीजों में फर्क है। तहसीन भाई रिस्क लेना पड़ेगा आपको, अगर आपको अच्छी, अगर आपके पास अच्छा बजट है, सारी चीजें हैं, अच्छा आपको कमाना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सही, रिस्क आपने लिया, आपने स्टार्ट किया चीजों को आपने मेंटेन किया, और फिर आप उसको लेके आगे चले। आपको सारी चीजें पता होना चाहिए कि आपका बजट कितना है, आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो फिर आप पूरे बर्बाद हो जाओगे, लॉस में जाओगे। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो मार्केट प्लेस को छोड़कर शॉपिफाई पर गए, और मार्केट प्लेस से मुराद तुम्हारी दराज है, दराज पर उन्होंने स्टोर को फ्लिप किया, वो शॉपिफाई पर गए, उन्होंने कहा मैं शॉपिफाई पे लाखों कमाऊंगा। आसान नहीं। मेरे भाई यकीन करो, वो बंदे ने मुझे ये आके कहा थोड़ा महीनों बाद के साथ, भाई पैसे कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला। वही हमने जो स्टार्टिंग में बिटकॉइन वाली बात की थी, क्रिप्टो करेंसी की, एकदम से ये पैसा आया, इधर से निकाला। ऐसे ही है, उसने कहा साथ भाई मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पैसे गए कहाँ। फेसबुक एड्स बहुत महंगे हैं। हाँ, इसका देखो प्रॉफिट बनता है लोगों का, हमारा भी प्रॉफिट बनता है ना। सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। अगर आप चीजों को सीख कर, चीजों को समझ कर काम करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन देखो सारी चीजों को ना सॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी मैं अपनी बात करता हूँ, हमने जब स्टार्ट किया था यूएई में, मिडिल ईस्ट में, तो हमें कुरियर का बड़ा मसला आ रहा था, कुरियर हमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा था। फिर हमने उस चीज को सॉर्ट आउट किया, उस चीज को हमने अपना काम रोक दिया,
हमने अपने सारे काम ही रोक दिए। हमने कहा पहले हमें ये कुरियर के मसले को सॉल्व करवाना है। कुरियर का मसला हमने सॉल्व करवाया। पहले हमें जो पैसे चार्ज हो रहे थे उसके अब हमें आधे हो रहे हैं। पहले जितने हो रहे थे चार्ज, अभी हमें उसके आधे पैसे चार्ज हो रहे हैं। अब मैंने कहा कि हाँ भाई, अब हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने स्टोर्स को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं। मैंने 15 दिन पूरा काम रोक दिया। मैंने कहा तुम सबको सैलरी दूंगा, पहले मेरा ये मसला सोल्व होगा, फिर हमारे एड स्टार्ट होगा। आपने मल्टीपल जगह कांटेक्ट किया, मल्टीपल लोगों से बात की और फिर उसको सॉर्ट आउट किया, फिर उसको सॉर्ट आउट किया और फिर अब दोबारा से हमने इसको कंटिन्यू किया है। तो चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। नई मार्केट में आओगे, देखो दराज है, बिल्कुल आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप दराज स्टार्ट कर सकते हो। सही, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन तक की, आप दराज स्टार्ट कर सकते हो। मिलियन में आप शॉपिफाई भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सीखना समझना सारी चीजें देखभाल के आप कर सकते हो। मार्केटिंग एक्सपेंस है, मार्केटिंग समझनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, सारी चीजों को देखभाल के स्टार्ट करना चाहिए। दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। अभी जो मेरा एक और मेरा भी जो शौक हो रहा है वो है टिकटॉक शॉप का, कि मैं टिकटॉक शॉप को ज्यादा प्रमोट करूं, उस पर काम करूं। लेकिन मैं हमेशा उस बिजनेस को प्रमोट करता हूं जो पहले मैंने एक्सपीरियंस किया हो, जिसपे मैंने पहले खुद से काम किया हो। तो अभी मैं खुद टिकटॉक शॉप की लर्निंग कर रहा हूँ। शॉप पाकिस्तान में नहीं है, यूके, यूएस और मलेशिया में, ठीक है ना। तो अभी मैं खुद इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ। जब मुझे कोई इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फिर हम उसको क्लाइंट्स के लिए लेकर आएंगे, फिर हम उसको बच्चों के लिए लेकर आएंगे, बच्चों को सिखाने के लिए लेकर आएंगे, ठीक है ना। अभी कोई मुझसे पूछता है तो मैं रिकमेंड करता हूँ, शाहिद इकबाल समूह का कोर्स अवेलेबल है फ्री यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे शाहिद इकबाल समूह तो आपको टिकटॉक शॉप का फ्री कोर्स मिल जाएगा। और मैंने भी उसी कोर्स से लर्निंग की है, ठीक है ना। अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। जब 3 घंटे का कोर्स है, मैंने आपकी 3-3.5 घंटे का वो कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है। उसको आप देखें और आपको इंशाल्लाह उसमें फायदा होगा। और अभी ये ग्रोइंग मार्केट है। देखो 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक बिल्कुल मार्केट नहीं आई है, उसमें आप कुछ भी डालोगे ना वो बिक जाएगा। दराज पर मेरे ऐसे लोगों से मिला जो भी अमेज़न पे काम करते हैं, उन्होंने पहले दराज पे स्टार्ट किया, दराज पर काम किया। उन्होंने कहा कि साथ भाई हमने ना 10,000 की चीज 25,000 की बेची है। क्यों बेची है 25,000 की? 25,000 की हमने इसलिए बेची, कंपटीशन नहीं था और लोगों को ऑनलाइन चीजें चाहिए घर बैठे। लेडीज को बाहर जाना अलाउ नहीं है या लेडीज बाहर नहीं जा सकती, फिर इस तरह का आइटम होता है। अब आप जेंट्स की क्या लाइफ है यार, मेरी क्या लाइफ है। मैं सुबह घर से निकलता हूँ, इससे मीटिंग, उससे मीटिंग, यहाँ पे मीटिंग, इसके मसले, उसके मसले, ये मसले, ठीक है, दोस्तों के मसले, इसके मसले, सारे मसले सॉल्व कर दिए, दिन खत्म हो जाता है। अब घर वालों के लिए कब लाएं? अब मेरे जैसा बंदा है, मैंने तो अपना हफ्ता इतवार वक्फ किया हुआ है कि भाई मैं लोगों को सिखाऊंगा, कुछ को पैसे लेके सिखाऊंगा, कुछ को फ्री सिखाऊंगा, ठीक है ना। इस तरह मैंने किया हुआ अपना हफ्ता इतवार। तो कहने का मकसद ये है तहसीन भाई के मैं भी ऑनलाइन बाइंग करता हूँ सारी चीजें। घर वाले कहते हैं कुछ चाहिए, मैंने ऑनलाइन ले लो यार, टाइम बचता है ना, टाइम बचता है। तो भाई इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। लोग कहते हैं प्रॉफिट नहीं है दराज पर, तो मेरे भाई आप टट्टी प्रोडक्ट पर नहीं जाओ। टट्टी प्रोडक्ट में 2 तरह के कहता हूँ। सही है। एक टट्टी प्रोडक्ट वो होता है कि जिसमें आपने जो आपका 1000 रुपए से अंदर का प्रोडक्ट है वो टट्टी है, ठीक है। दूसरा टट्टी प्रोडक्ट वो है कि जो हर कोई बेच रहा है। यार डी मॉल के स्टोर्स बेच रहे हैं जो प्रोडक्ट, तुम्हें उसमें कैसे फायदा हो जाएगा? सही, तुम्हें तो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा मैं ई कॉमर्स का आप बताता हूँ आपको भाई। देखो 2 तरह के ई कॉमर्स में ना अब वो दौर चला गया कि आप लोगों की प्रोडक्ट हंटिंग उठाते थे, वो लगाते थे और वो बेचते थे। अब वो दौर नहीं है। अब कंपटीशन आप नहीं कर सकते, लोगों के पास भाई बहुत बड़ा बजट है, लोग इतनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। अब क्या है नई, देखो चाइना में रोज के हजारों प्रोडक्ट बनते हैं, इंडिया मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया के रोज के हजारों प्रोडक्ट बनते हैं, पाकिस्तान में जो भी मैन्युफैक्चर है रोज के हजारों प्रोडक्ट बनते हैं। अब आपको एक नया प्रोडक्ट, एक नया वेरिएंट लेकर आना है और उस मार्केट प्लेस में भप की मार्केटिंग करनी है। जो ऑलरेडी वेरिएंट चल रहा है उसका एक नया वेरिएंट आप ले आए वैल्यू एडिशन के साथ। तो अब आवाम आपके पास कन्वर्ट होगी। जो कि आप ऑलरेडी बिकने वाला सेम ले आओगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपको अब एक नया प्रोडक्ट लेकर आना है, नई वेरिएशन लेकर आनी है, नई जिद्दत लेकर आनी है। तो आप डायरेक्ट रैंक को, कोई कंपटीशन ही नहीं है आपके पास। आप अमेज़न पे काम कर लो, एक नए प्रोडक्ट के साथ ले आओ, आपका प्रोडक्ट अच्छा चल जाएगा। उसी तरह हम कहते हैं भाई के टिकटॉक शॉप अभी नहीं आई है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट बजट बहुत ज्यादा है ना। इन्वेस्टमेंट बजट उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए। पाकिस्तान बेच देंगे ना, तो पाकिस्तान बेच देंगे, डॉलर में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप उसकी सर्विसेज बेच सकते हो, ठीक है ना। देखो क्योंकि अभी इसको सीखना भी आसान होता है। जब एक नई चीज आती है ना उसको सीखना आसान होता है। उसके आपके अकाउंट्स बंद नहीं होते, आपके मसले मसाइल नहीं होते। अब अमेज़न में कितने मसले हैं, ये मसला आ गया, वो मसला आ गया, ये मसला आ गया। हम तो मसले सुन के ही परेशान हो जाते हैं कि भाई इतने मसले, हमें काम ही नहीं करना। टिकटॉक शॉप कोई मसला नहीं है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और इससे काम कर सकते हो। दराज है, इजी मार्केट है, अच्छी मार्केट है, आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है ना। दराज तो आपसे कोई पैसे ही चार्ज नहीं करता भाई। आप बेचो, प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, फिर आपसे चार्ज करेगा। प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, आपने बेच भी दिया, डिलीवर नहीं हुआ, वापसी आ गया, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा दराज। 5 रुपए चार्ज करता है
पार्सल हैंडलिंग फी होती है वो भी मेरे ख्याल से डिलीवर्ड होने पे ज्यादातर ही चार्ज जैसे इसमें मैं एक बात है कि तुमने मुझे कहा कि इसमें लेडीज का, तो कौन सी मार्केट ज्यादा है? मर्दों की मार्केट इसमें ज्यादा है या औरतों की मार्केट ज्यादा यार ऑनलाइन तो आप पूरी दुनिया में देख लो भाई, लेडीज ज्यादा है, ठीक है ना। सही जेंट्स है। के लिए भी लेडीज ही बाय कर रही होती है। ठीक मैं है। अपनी बात करूं भाई, तो मेरा भी यही है कि मेरी भी शॉपिंग मेरी बहनें कर रही हैं, ठीक है, मेरी अम्मी मेरी शॉपिंग कर रही है, क्योंकि भाई उनकी चॉइस अच्छी है। वो कहते हैं यार आप ये अब अपने लिए शॉपिंग करने जा रही हैं, वो मेरे लिए कुछ ले आई, टी शर्ट ले आई, मेरे ठीक लिए है। कपड़े ले आई, ठीक है ना। और मैं सालों से ऐसे ही चल रहा हूँ भाई, घर वालों की पसंद से कपड़े वगैरह पहन रहे हाँ होते हैं। यही होता है, फिर कौन जाता है इतना टाइम इसके वही पास? ना, ऑनलाइन भी कोई चीज बाइंग करनी है, लेडीज भाई ऑनलाइन बाय कर देती है, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसा ही है। हाँ, तो आपको हालांकि अगर हम अपने ऑर्डर्स पे नाम देखें तो वो जेंट्स का ही होता है, लेकिन पीछे अकाउंट हैंडलिंग लेडीज से हो रही होती है। अच्छा, इसमें कितने पार्सल रिटर्न आते हैं तकरीबन दराज में और शॉपिफाई पे अगर हम कंपेयर भाई करें? शॉपिफाई आप करोगे ना, कम से कम 40% रिटर्न रेट है ही है। आप जब भी हिसाब किताब बनाओ, आप हिसाब ऐसा बनाओगे भाई, देखो आपको 40% रिटर्न के बाद भी प्रॉफिट बच रहा हो। शॉपिफाई पे और दराज शॉपिफाई का? पे दराज पर तो मेरे भाई 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। ये हम अपने मल्टीपल स्टोर्स पे चेक कर चुके हैं, अलग अलग कैटेगरी पे। एक ऐसा स्टोर था जिसपे बच्चे बाइंग करते थे, बच्चा ही बाई करता है उसको, सही। उस पे हमारा जो रिटर्न रेट था, डिलीवरी फेल रेशियो 20%। फिर हमने एक ऐसा प्रोडक्ट देखा जो लड़कियां बाय करती हैं, परफ्यूम्स हो गए, लेडीज परफ्यूम, सही। उस पर हमने डिलीवरी रेट देखा 12%, क्योंकि लड़की घर में होती है और वो अपना पार्सल छोड़ेगी नहीं। फिर हमने देखा अंटियों की बाइंग, कि भाई अंटियों का है प्रोडक्ट, इसेंशियल्स ऑयल होते हैं, इसेंशियल्स ऑयल होते हैं ना, वो लेडीज ज्यादा मंगवाती हैं, अंटियां ज्यादा मंगवाती हैं, उस पे 10%, सही। ठीक है ना। फिर हमने जेंट्स का देखा, जेंट्स पे रिटर्न रेट 15% है, क्योंकि जेंट्स घर पे ही नहीं होता, घर वालों को पता ही नहीं होता ऑर्डर आया। सही। बच्चों पे इसलिए ज्यादा है, वालदा को नहीं पता होता, बच्चे ने ऑर्डर किया, वो कहते हैं हमने, हमारा तो नहीं है भाई। वो बैठे बैठे ऐसी फारिग हाँ, बैठे अब देखो ना, मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ ना, मैं पेड करता हूँ, क्योंकि वो आगे बोलेगा 4,000 रुपए दो, मेरे अम्मी पहले बोलेगी मैं दूंगी नहीं, पहले तो मैं साथ से बात करूँ, साथ से बात करूंगी भाई इन्होंने मंगवाया भी है नहीं। अब मैं अभी आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, हाँ। अब वहाँ मेरा पार्सल आ गया घर पे, मैंने कैश ऑन डिलीवरी मंगवाया है, अब फोन बज रहा है, मेरा फोन तो साइलेंट पे पड़ा है, मैं पॉडकास्ट, मुझे तो पता ही नहीं है ना, फोन मेरा साइलेंट पे पड़ा हुआ भाई, तो अब मैं कोई मीटिंग में हूँ तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता, तो वो पार्सल क्या बोला भाई, जा नहीं चाहिए। और वैसे भी हमने भी बोला था पहले फोन तो कर लिया करो, ऐसे ही क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना कि जो हमने नहीं की होती है, कुछ होते हैं कि सिक्योरिटी मैटर भी था, सिक्योरिटी, क्योंकि हम सोशल होते हैं। जो मैंने भी ऐसे कहा, क्योंकि एक आध दफा लेटर आया है, अभी थोड़े दिनों पहले कॉल आ गई किसी की, उन्होंने कहा भाई पहले मुझसे तो पूछ लो, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले, पूरा बताने से पहले, कि मैंने उसको, यार अभी ऑफिस के अंदर हमारे पास कस्टमर सपोर्ट पे आ गई थी, आपकी कितने पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है मुझसे ना, कह सर वो आपको बता रहा था कि आपको वो जानते हैं, तो मैंने कहा मेरे मुझे जानते हैं तो उसको सब कुछ बता दो, तुम उसको कि क्या खा रहे हैं, हाँ, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो हमने यार पहले अगर तुम्हें ऐसा फ्रॉड वगैरह कर भी रहे हो, काफी ज्यादा चल रहे हैं। बहुत चल रहा है, क्योंकि वो इसी तरह से होता है कि 3-4 नंबर पे भाई बहनों के निकाल के इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस वक्त जा रहा है, इस वक्त आ रहा है, और पाकिस्तान में तो एक नॉर्मल सी बात है। तो मैं ऐसे ही। बहुत ज्यादा बोलता हूँ यार, जब तक मैं तुम लोगों को किसी बात का कंफर्म ना करूँ या नहीं किया करो, तो यही होता है कि यार मतलब यार एहतियात करा करो जहाँ सोशल एक्टिविटीज होती है, क्योंकि वो लोग ना आपके साथ बहुत खतरनाक सीन कर देते हैं, गाली में दे देते हैं यार। मैं बोलता यार, बोले यार अजीब बंदे हो तुम लोग साले, मतलब ऐसे ही अजीब। मुझे भी 1-2 दिन बीच में ना मुझे गाली भी किसी ने, मैंने कहा ये अजीब आदमी है, मैं ना जानना पहचान तो मुझे गालियां क्यों दे रहा है भाई। तो फिर यार अजीब बंदा हो जाता है। तो इस वजह से भी होता है कि यार ऑनलाइन अच्छा सोशल एक्टिविटी नहीं हो सकते ना, तो इसका मतलब मेरा जो पॉइंट बताने का, इस वजह से भी हम लोग दूर ही रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर को भी मैं नहीं देखता, बैंक्स पे आ जाते को मिलता है, इससे तू बात कर ले, कभी तो मुझे कॉल नहीं करना। मैंने भी कंप्लेन भी की थी, मुझे यार थोड़ा एहतियात करता हूँ मैं बहुत, मेरे तो मैं फोन मेरा शायद अननोन नंबर से मैंने नहीं याद कि मैंने 1 साल में कभी उठाया। अच्छा, अननोन नंबर से मुझे ऐसा लगता है कोई जहर है, सही सही। पता नहीं कोई आएगा और क्या शुरू हो जाएगा, नहीं तो कुछ बेचना शुरू कर देगा। तो ये तो मैंने अपनी लिस्ट में डाला है कि अननोन नंबर नहीं है, क्योंकि देखो समझदार आदमी है ना, वो वो व्हाट्सएप डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, वो पहले आपसे परमिशन लेगा, मैसेज करेगा, व्हाट्सएप बताएगा, पे मैसेज कर देगा, ऐसे ही है। बोलेगा चलो बिजी हो सकता है, जो खुद समझता है ना, जैसे तुम हो, मेरे अगर तुम्हारी कॉल नहीं लगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज, और हमारा होता ही है, ऐसे ही व्हाट्सएप पे बात होती है। एक मैसेज छोड़ दे कर देगा, 6 घंटे में रिप्लाई करेगा, 10 ऐसे ही। घंटे में करेगा, कर देगा। तो एक ये मैटर है। तो इस चीज को देखते हुए अगर देखा मैं तुम्हारी जो बात है, हमें ये लगता है कि हाँ फीमेल्स ही, क्योंकि वो 24 घंटे घर पर है, और फिर उनको सबसे बड़ा जो हमारे माशरे का मसला है, उसको कोई चीज उनको खरीदनी तो एक मर्द चाहिए, ऐसे ही बगैर मर्द के तो वो जा भी नहीं सकती है। ऐसे ही। तो वो कहती है यार अभी इसके नखरे उठाओ, इसके वो उठाओ, ऑनलाइन मंगवा लो। उसको ऑनलाइन मंगा, 100 रुपए उसको दे दे। अच्छा, आजकल तो ये भी है,
भाई मैं आपको बताऊं, हमारे घर वाले जाके फिजिकल जाके पसंद करके आ जाते हैं, फिर शॉपिंग वेबसाइट से करते हैं। क्यों, ये क्या चक्कर है? ये भी चक्कर है भाई। सस्ता है? नहीं, वो अभी घर जाके सोचते हैं कि क्या करना है। मतलब ऐसे ही भाई फूड कोर्ट में गए, खाने पीने गए, एंजॉयमेंट करने लोग जा रहे हैं, या बच्चों को लेके गए, मेरी भांजी है उनको लेके गए, फूड कोर्ट वगैरह में घुमा फिरा, अभी जहन नहीं था शॉपिंग करने का, ठीक है ना। या इस तरह भी होता है कि भाई अब देखो ना, आप एक आउटलेट में जाते हो, अब आपको पूरा घूमना है, देखना है क्या है क्या नहीं है। वेबसाइट पे तो अपने अपना साइज लिखा, सारे फिल्टर लग के चीजें आ गई, समझ रहे हो ना। आपका साइज अवेलेबल ही नहीं है, वही आपको पता चल गया भाई, तो टाइम बच गया। हाँ, तो टाइम बच गया, चीजें बच गई, तो लोग वेबसाइट से भी बाइंग करते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी वेबसाइट पे बहुत अच्छी सेल है भाई। हाँ, मैंने भी एक पॉडकास्ट किया है, मैंने सैलिटेक्स वालों के साथ एक पॉडकास्ट है जिस पर डली और ये कब आए ब्रांड्स ऑनलाइन पे, पता है आपको? ज्यादा फोकस कब किया इन्होंने? कोविड के बाद। अच्छा, कोविड के टाइम पे मैं करीम चलाता था, तो मेरे साथ एक, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका एक बंदा मेरे साथ बैठ गया था, तो मैंने उससे बात की, तो उसने बहुत सारे एक डिस्कशन होती रहती है, हेल्दी डिस्कशन, तो उसने मुझे बताया कि यार मैं इस ब्रांड में काम करता हूँ और सबकी जॉबें जा रही थी, सबकी सैलरी जा रही थी, लेकिन मेरी सैलरी डबल कर दी। सही, क्योंकि उसको ऑनलाइन बेचना आता था, उसकी सैलरी डबल कर दी और उसको कमीशन अलग मिले, और उसने बोला कि भाई हमने एक एक दिन में 50-50 लाख की सेल की। हाँ, की है एक एक दिन में। बोला कोविड में ईद आई, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग ये बोल रहे थे कि लोगों का खाने को नहीं है, भाई 50-50 लाख की पर डे सेल गई है, और शायद मैं ये भी कम बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा गई होंगी। मैंने की है पॉडकास्ट। मैंने एक बंदे के साथ मैंने इस तरह का पूरा सिनेरियो, उन्होंने कहा कि हमने घर के आगे टेंट लगाया, तो हम मजदूर हायर किए और फिर डिलीवर किए, मतलब उनकी फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ था। जैसी भाई एक अंदर की बात बताता हूँ आपको। सही, आप पता है क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है, लोगों के ऑफलाइन स्टोर है ना, नहीं चल रहे, बहुत खर्चा है, एसी का बहुत खर्चे है, लाइट का बिल तो बहुत ही है, लोगों की सैलरीज है, फिर कमर्शियल का बिल कैसा होता है आपको भी पता होगा, खतरनाक है। फिर वहाँ का डेकोरेशन है, मेंटेन करके रखना है। मैं बिल बताऊं, जितनी सैलरीज का बिल नहीं है, इतना तो बिजली का बिल है। 24 घंटे एसी चल रहा है, कस्टमर नहीं है आपको एसी थोड़ी, ऐसे थोड़ी कस्टमर आया तो एसी ऑन किया, नहीं। अच्छा, लोग आते हैं लेकिन उतनी बाइंग नहीं होती कि जितने खर्चे हैं, बहुत ज्यादा। अब आगे पता क्या होने वाला है, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, अगर ये चीज ना होना तो आप मुझे बताएं। अब जैसे सेल्स आती हैं, ऑफलाइन स्टोर्स पर रश लग जाती है, अब ये लोग ये करने वाले, बड़े बड़े ब्रांड्स ये लोग ये करने वाले हैं कि एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च करेंगे और सिर्फ आपको ऑनलाइन मिलेगा। सही, ताकि आवाम को अब ऑनलाइन पे ले जाया जाए, कि हमें ज्यादा मजीद हैबिट बना ले, इसका हैबिट कहते हैं यार, हैबिट बना। लिमिटेड एडिशन सिर्फ 100 पीस हैं, ऑनलाइन मिलेगा, इस टाइम पे लॉन्च होगा, 1 घंटे में सेल आउट, सोल्ड आउट। हाँ, जो डिलीवरी फेल्ड हो गए, जो ऑर्डर कैंसिल हो गए, वो दोबारा से उन्होंने लिस्ट कर दी, तो अब ये आगे दौड़ आने वाला है। सही। अच्छा, इसमें तुम्हारे पास, तुमने मुझे 3 प्लेटफॉर्म बताए, शॉपिफाई और टिकटॉक का तुमने बताया कि अभी लर्निंग कर रहे हो, तो अभी क्या रिकमेंड करते हो, एज वाइज रिकमेंडेशन करते हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग अभी पॉडकास्ट देखें यार, ये भी शॉपिफाई भी कह रहे हैं, टिकटॉक भी कह रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है यार। यार देखो, मैं ये कहूंगा, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्किल सीख सकते हो आप, दराज की स्किल सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, देखो जो लोग प्रमोट कर रहे हैं ना ई कॉमर्स को, अपना मेरा बिजनेस है ना, मेरे यूट्यूब पे SRL कॉमर्स का यूट्यूब चैनल है, 600 वीडियोस डली हुई है। कितनी वीडियोस है मेरी? 600। तुमने कहा था 3000 वीडियोस है मेरी, 4000। वो तो मैंने शुरू से अब तक इतनी बनाई है, तकरीबन इतनी बनाई है, वो सब मल्टीपल अलग अलग है ना। लैंडिंग की मेरी 600 वीडियोस है, जिसमें एक वीडियो 3 घंटे की भी है, एक वीडियो 1 मिनट की भी है, मिक्स है। 600 वीडियोस है, 600 वीडियो के 700 वीडियोस। अगर कोई बंदा वो 700 वीडियोस देख ले तो उसको कुछ पूछने की मुझसे जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें इतनी नॉलेज है, सब डाल दिया, सारी चीजें मैंने उसमें डाल दी हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है मेरे भाई, देखना तो शुरू करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं, देखो मैं अपना बिजनेस बता रहा हूँ ना, लोगों को इससे फायदा उठाना चाहिए। आप मुझे बताओ तहसीन भाई, क्या आपको पता है बाबर आजम का सोशल मीडिया का पेज कौन चलाता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। एक आइडिया क्या होगा आपका? बाबर आजम है, उसका सोशल मीडिया पेज चलाने के क्या चार्जेस होते होंगे? 2-2.5 लाख रुपए होंगे महीने के। हाँ, तकरीबन इतने, इससे ज्यादा ही होंगे, तकरीबन इतने आसपास। क्या कोई ऐसा बंदा आया, क्या कोई, मैं एजेंसी ओनर हूँ, मैं आके अपना सारा बिजनेस इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, क्या कोई ऐसा बंदा आया कि उसने बताया हो कि क्रिकेटर के, एक्टर्स के सोशल मीडिया के पेजेस हैं वो किस तरह मैनेज होते हैं, एक्टर्स के सोशल मीडिया के चैनल्स आप किस तरह ले सकते हो उनसे? कोई आपको नहीं बताएगा। लोग अपना बिजनेस नहीं बताते। ये सनी अली हो गया, साकिब अजहर हो गया,
ये रिहान अल्लाह वाला हो गया, आजाद चाय वाला हो गया, देखो ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। देखो अपना मंजन तो सब बेचेंगे ना यार, पैसे तो मैं भी चाहिए अपना ना, मंजन बेच रहा हूँ भाई, मुझे भी तो चाहिए ना। पैसे तो चाहिए ना, लेकिन वो आपको नॉलेज क्या दे रहे हैं, वो अपना बिजनेस बता रहे हैं आपको। कि कर लो। कोई नहीं बताता अपना बिजनेस भाई, कोई नहीं बताता, समझ रहे हो आप? ये लोग अपना बिजनेस बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने आपको बताया कि सोशल फेसबुक के पेज से आप किस तरह अर्निंग कर सकते हो, फेसबुक का पेज भी फ्लिपिंग हुई है, लाखों लाखों रुपए में फ्लिपिंग हुई है फेसबुक पेजेस की। अच्छा, लाखों रुपए में फेसबुक पेजेस से लोगों ने कमाया है। किस तरह कमाया? एक अपना पेज बना लिया एंटरटेनमेंट का, पोस्टिंग उस पर हो रही है, फिर ब्रांड्स कांटेक्ट करते हैं कि यार आप अपने पेज पे हमारा ये लिंक लगा दो, आप हमें पेज पे हमारा ये, आपके पेज से रिलेटेड हमारा ये प्रोडक्ट है, आप ये लगाओ, हम आपको इतने पैसे देंगे। क्या कोई बंदे ने आके पब्लिकली अनाउंस किया कि हम ये काम करते हैं, फेसबुक पे जाओ मैं आपको सिखाऊं किस तरह बनता है? मैं आपको बताऊं, आप बात कंप्लीट करोगे तो मैं एक वाकया भी सुनाऊंगा। हाँ, तो तहसीन भाई लोग अपना बिजनेस नहीं बताते, जो लोग बता रहे हैं मैं कहता हूँ कि उनका शुक्र अदा किया जाए। बहुत 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 कंटेंट, ज्यादा। जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो लोगों को नहीं पता। यूट्यूब ऑटोमेशन पहले कोई बता रहा था? कोई नहीं बता रहा था। अब लोग बता रहे हैं, अब लोग समझा रहे हैं, अब लोग सिखा रहे हैं। तो आपको इस चीज से बचना है कि ये मंजन सेलर है, ये है, ये है। तुम्हें ये देखना है कि तुम अपना पीस ऑफ केक किस तरह उठा सकते हो। अपने तुम्हें पैसे दो, कैसे बनाने, तुम्हें 2-2.5 लाख रुपए भी लगाना पड़े ना, तो लगा के पहले तो लिजिट देखना है कि हाँ भाई ये कोई बिजनेस भी है या नहीं है। अगर ये लिजिट बिजनेस है तो लगा दे, तो उस पर आप काम कर सकते हो। गूगल एड्स हो गया, गूगल एड्स की कितनी बड़ी नीश है, बहुत बड़ा मार्केट है। कोई नहीं सिखा रहा क्योंकि उसके ट्रेनर आगे बता ही नहीं रहे। हाँ, नहीं मैं तो आता। कहता हूँ मेरे भाई सनी अली का आप लाख शुक्र अदा करो, साकिब अजहर हो गया, आजाद चाय वालों, ये आपको बता रहे हैं बिजनेस, जो इनके बस में है, जो इनकी समझ में है, वो बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अपना बिजनेस कि भाई मैं ये करता हूँ, आ जाओ तुम भी कर लो, मेरी एजेंसी चल रही है, तुम अपनी एजेंसी खोल लो भाई। हाँ, लोग आसान अपना है। बिजनेस नहीं अगर बताते, करना चाहे तो कर ले। लोग पब्लिक नहीं आते, तो भाई मैं ये कहूंगा जो सिखा रहा है उसका शुक्रिया अदा करके सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यासिर शरार है, लोग उसको सो बोलते हैं भाई ये वो इतना महंगा मेंटोरशिप बेचता है, 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। मैं कहता हूँ मेरे भाई 1.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, वो आपको जो स्किल दे रहा है ना, 1.5 लाख रुपए आपके कुछ भी नहीं है मेरे भाई। 2 दिन में बाहर आ जाते हैं। आप बहुत अच्छा कमा सकते हो, चीजों को मेंटेन कर सकते हो, चीजों को सीख सकते हो। यार मैं आपको बात एक छोटी सी एक शेयर करता हूँ आपके साथ, एक स्टोरी। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका काम है बावर्ची का। सही, क्या काम है? बावर्ची यानी कि खाना पकाने वाले। मैंने उन्हें कभी कंप्यूटर यूज करते हुए नहीं देखा, सही, मतलब देखा होगा शायद 10-15 साल पहले। उसके बाद वो अपने बिजनेस में, अपने मोबाइल में लगे रहते थे, कंप्यूटर उनके पास ना घर में था, ना वो कंप्यूटर यूज करते थे। ठीक है, मैंने उनको स्पॉन्सर किया दराज के कोर्स के लिए। मैंने कहा कि यार आप आओ दराज का कोर्स वगैरह करो। ठीक है, ठीक है, इंटर शायद उन्होंने किया होगा, इससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं होगा। उनका काम है टिफिन का, वो टिफिन बनाते हैं और जगह जगह जाकर देते हैं। ठीक है, सप्लाई करते हैं, होममेड खाना बनाकर जगह जगह देते हैं। ठीक है, उनको मैंने दराज रिकमेंड किया, उन्होंने स्टार्ट किया, सारी चीजों ने समझ आई, उन्होंने कहा मैं स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने किया, मैंने उनको स्पॉन्सर किया फ्री अपने पेड कोर्सेज। मैंने कहा यार आप देख लो, मसला नहीं है करा। मैंने कहा आप कर सकते हो, ठीक है, आप ट्राई करो, आप करो। उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, वो एक ड्राई फ्रूट स्पाइसेस के स्टोर पर गए। वहां पे उन्होंने एक प्रोडक्ट देखा जो 1500 रुपए का मिल रहा था, प्रॉपर ब्रांडेड पैकेजिंग सारी चीजें, और वो 2500 रुपए का उन्होंने वहां से उठाया भी नहीं, लिस्ट कर दिया दराज पे जाके। प्रोडक्ट ऐसा यूनिक था जब बहुत कम जगह मिलता था। हालांकि क्या प्रोडक्ट था? स्पाइसेस ड्राई फ्रूट। मुझे अभी प्रोडक्ट याद नहीं है, मैं आपको प्रोडक्ट ही बता देता। 1500 का बाय करते थे, 2500 का बेचते थे, 500 रुपए पर ऑर्डर प्रॉफिट था। सही, जबरदस्त। वो दिन में ना 1000-2000 रुपए कमाते थे ये सामान अपना बेचकर। और उसमें रमजान का पूरा महीना छुट्टी, हड़ताल, उसमें आपका छुट्टी, आपके 2000 रुपए की दिहाड़ी गई। ठीक है, और 60,000 रुपए में घर खर्चा भी नहीं चलता, आपको भी पता है, मुश्किल है। सही है। तो अब उन्होंने, जब उन्हें ये पता चला कि अबे भाई एक ऑर्डर पे 500, दिन का 10 ऑर्डर, 5000 रुपए सीधे सीधे खड़े, चलो 2 ऑर्डर डिलीवरी फेल्ड होंगे, 4000 रुपए तो खड़े हो गए। उन्होंने काम किया, उन्हें मजा आ गया। फिर उन्होंने और महंगा प्रोडक्ट उठाया। शादियों में कूलर देते पानी का, उसके साथ हॉट पॉट के 3 वो होते हैं, ये एक पैकेज होता है जो शादियों में ज्यादा यूज होता है। फिर उन्होंने उसकी सोर्सिंग की, वो गोल्डन मार्केट जाते थे बेचने, वहां उन्होंने सोर्सिंग की। 2500 का लेते थे या 3-3,500 का, 7,500 का बेचते थे। दिन महीने का है ना, उनको 10 ऑर्डर आता था, सीधे सीधे 30-40 हजार रुपए खड़े हो गए आराम से। फिर इन्होंने वो बेचा पहले 500 वाला प्रोडक्ट, फिर इन्होंने ये वाला प्रोडक्ट बेचा, इनको चस लग गई भाई। फिर इन्होंने बेचा, एक मेरे मैसेज आया मुझे, पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया यार मेरा 3 लाख का रेवेन्यू आ गया और मैंने इसमें 50-60 हजार रुपए कमाया है, मजा आ गया। कह रहा साथ भाई इन्वेस्टमेंट और टाइम का मसला है,
काम अच्छा है। मैंने कहा देखो अपना काम मत छोड़ना जो कर रहे हो, सही, उस पे किसी और को लगा दो, आप इस पे फोकस कर लो, लेकिन अपना काम बंद मत करना अभी, क्योंकि अभी टाइम आप लगता सही है तरह मुझे। सीखे नहीं हो सारी चीजें। तो उन्होंने कहा यार पैसे और इन्वेस्टमेंट और टाइम का मसला है। मैंने कहा टाइम आप निकालो, इन्वेस्टमेंट मुझसे ले लो भाई, सही, मैं कोई इन्वेस्टर आपके साथ अटैच कर देता हूँ, काम तो करना आपको आता है। ये बात हुई। फिर वो एक बार मेरे को मैसेज लेके आ गए, उन्होंने यूएसबी बाय की 25,000 रुपए की, कुछ टेक प्रोडक्ट था, वो 35,000 का बेच रहे थे। ओए होए, हाँ 35 या 40,000 का बेच, उनको ऑर्डर आ गया। अब उनको ऑर्डर आ गया, अब वो कस्टमर कह रहा मैंने गलती से बाय कर लिया, मुझे ऑर्डर नहीं ओ चाहिए। हो। अब उन्होंने, मैंने कहा भाई भाई क्या कर रहे हो, पागल वागल तो नहीं हुए तुम, महीने में 40-50,000 कमाते हो, ये तुम्हारा ऑर्डर, अगर ये तुम्हारे साथ स्कैम हो गया ना तो एक साथ ही पैसा जाएगा। अब देखो वो स्पाइसेस के एक स्टोर में गए, वो 2,500 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट ना हैंड कैश नहीं है, ये यूएसबी हैंड कैश है। मैं यहाँ फ्रॉड करूंगा दराज वाले के साथ, 20,000 की जगह भेज दूंगा, मेरे 20,000 रुपए खड़े हो गए। तो मैं कहूंगा भाई के महंगा प्रोडक्ट बेचो। अब वो जो लेडीज का जो मैंने आपको बताया कि भाई पानी का कूलर और 3 हॉटपॉट, ये फर्नीचर जाता है उसमें देते हैं, तो जैज वगैरह में लोग बिल्कुल देते हैं। कोई आपके साथ इस पैकेज के अंदर फ्रॉड नहीं करेगा। फ्रॉड आपके साथ करेगा 16 साल से लेके 25 साल तक का लड़का, ये आपके साथ फ्रॉड करेगा, और ये करेगा टेक प्रोडक्ट में, ताकि वो यहाँ पे उसका पार्सल रिसीव हुआ, उसने फेक वीडियो बनाई, दराज को रिफंड मारा और उसने वहां से पैसे ले लिए, वहां से पैसे बेच के पैसे ले लिए। तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ना बेचो महंगा जिसमें फौरन वो मार्केट में हैंड कैश हो। आप ऐसा प्रोडक्ट बेचो जो कोई थोड़ा एफर्ट लग रही हो ना। हाँ नहीं देखो, बाइंग है ना, आप कूलर किसको ले जाके बेचेगा, किसको ले जाके बेचेगा, वो कहेगा इसमें फ्रॉड नहीं करना, मैं चल एयरपोर्ट खरीदता हूँ, एयरपोर्ट में फ्रॉड कर देता हूँ, मेरा यूज एयरपोर्ट अंदर डाल के भेज दूंगा, लेकिन ये इस ऐसे प्रोडक्ट्स में आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो यही चीज हम कहते हैं कि आप सीखो समझो, ठीक है ना, तो इसमें आपको फायदा होगा। अच्छा साहब भाई, जो हमारी भी डिस्कशन चल रही थी ना स्किल्स का, अभी एक बंदा मैं बड़ा कोशिश करके यूट्यूब ऑटोमेशन की वीडियो आ जाएगी 2-4 दिन में, आ गई होगी जब तक आपकी लॉन्च होगी, उसने पूरा मुझे बताया। अभी एक और बंदा है जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो है फेसबुक का ग्रुप से वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है यार। तो मैं तकरीबन 6 महीने से मैं उसको मैसेजेस कर रहा हूँ, आजा, लोग नहीं सिखाते। अभी अगर ऐसा कोई ही है। तुम्हें फ्री में सिखा रहा है ना यूट्यूब ऑटोमेशन की, मेरे नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक किसी को इतनी डिटेल में पॉडकास्ट, हो सकता है कोई सिखा रहा हो, मैंने आजाद चाय वाले का कोर्स देखा था जिसमें ऑटोमेशन सिखा रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा ना कि करना कैसे है, विजडम नहीं दे रहा। यार टूल जो सीख लिया, बेचोगे कहाँ? टूल सीखना तो मसला नहीं है, टूल तो कोई भी सिखा से कैसे बेचोगे, उसकी मैंने पूरी पॉडकास्ट की है। सफीर के साथ मेरे चैनल पर है, आ जाएगी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, या हो सकता है आपकी लॉन्च उससे पहले आ जाएगी, सही है। यूट्यूब ऑटोमेशन के नाम से। अभी एक और बंदा है जो कि अजीब साइज थी, जब मैंने उसको देखा ना, उसके 1 मिलियन ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप था उसके अंदर, उसके पास कम्युनिटी बनी हुई थी अमेज़न की। तो और ऐसे प्रोडक्ट बेचो, जैसे अगर तुम्हारा अमेज़न का प्रोडक्ट है, तुम्हें लिक्विडेशन करना है, मेरा नहीं चला और आपने कहा यार $50 का था, अभी यार सही है $25 है, तो 10% बोलेगा यार मुझे 20% दो मुझे, और 10% का 30% का कूपन दो। अभी आधे घंटे में 1000 यूनिट भाई। अच्छा बेच देता है। ओह! उसका खतरनाक बंदा यार, क्या क्या उसका दिमाग था बंदे का। उसने बकायदा कम्युनिटी बनाई हुई फेसबुक के ऊपर अपनी, सही है। व्हाट्सएप के ग्रुप में अपनी कम्युनिटी है जिसपे कूपन आते हैं, और वही कराची का बंदा है वो। मैं 6 महीने से मैं उसको मैसेजेस कर रहा हूँ यार आजा, बड़ी मुश्किल होता है। अगर कोई आपको सिखा रहा है ना, मैं कह रहा हूँ यार ये मत समझो कि यार आसान है कुछ भी है, मेरी भी नहीं, कई असल में हाँ, हाँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो बंदा है ना जिसकी जेब गर्म है, जिसने गुर्बत देखी नहीं है, लेकिन वो हर दूसरे को समझता है या ये मंजन सेलर है, ये है ये है। अब भाई तो तू सिखा दे फ्री में, हाँ, तू बिना वजह बकवास कर रहा है, तू उसकी बकवास कर रहा है, उसकी बकवास, तू फ्री में आके सिखा दे भाई। सही। देखो हर बंदा, मैंने दोनों ऑप्शन दिए, फ्री कोर्स पेड पेड कोर्स, कोर्स, फ्री कोर्स पेड पेड कोर्स, कोर्स, जितने आप ट्रेनर उठा लो, जितने उठा लो भाई, फ्री कोर्स पेड कोर्स। अब आपको समझ आ रहा है तो आप लो, नहीं समझ आ रहा फ्री तो से आप निकल फ्री लो। में कर लो, फ्री में ठीक है। निकाल लो। सही है ना। तो लोग सिखा रहे हैं, अब मैं हूँ, मेरी कम्युनिटी की बात आई, मैं भाई अपना रियल लाइव एक्सपीरियंस दे रहा होता हूँ। मेरे पास सही। दिन के ना 200 मैसेज आते हैं, सही, मैं उन 200 लोगों को जो जवाब देता हूँ, आंसर देता हूँ, मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने कम्युनिटी में, ताकि जो 4,000-5,000 लोग ऐसे हैं जो बेचारे इंट्रोवर्ट है, जो मुझसे व्हाट्सएप पे भी सवाल नहीं पूछ सकते, उनको भी जवाब मिल जाए। बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा काम ठीक है है, ना? अल्लाह ताला इसका तुम्हें तो अजर देगा। अब कहने का मकसद ये है, जिसकी जेबें गर्म है, कारोबार सेट है, वो ये कहते हैं ये तो एक ट्रेंड आया हुआ है, ये ई कॉमर्स का एक ट्रेंड है, थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो भाई ट्रेडिंग कभी रुकी है जिंदगी में? वैसे भी तुम्हारा जो अल्फाज है वो ऐड कर लो, मैं तुम्हें इसमें ऐड कर दूं। वो कहते हैं मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ कुछ करना, मैं किस डैश चक्कर में पड़ा, मैं गाली नहीं देना चाहता। हाँ तो लोग से कहते हैं यार कि मैं तो यार
ठीक है तुम नहीं कर रहे, ठीक है नहीं करो यार, नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरा कर रहा है कम से कम ज़बान तो बंद रख सकते हैं ना। वो कहते हैं ना कि हदीस में है कि मुसलमान जो है ना या तो हाथ से नुकसान पहुँचा सकता है, उस वक़्त मुझे नहीं आती थी समझ में यार ज़बान से कैसे किसी को नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो आज वो हदीस पूरी हो गई। 2 हदीसें जो मुझे ना बहुत ट्रिगर करती है और मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ़ में हो गई। एक तो ये थी कि मस्जिदों में गाने बजेंगे। जैसे मैं छोटा था ना, मतलब मेरी एज होगी कोई 3-4 साल की, 2000 की बात होगी। मैंने कहा मस्जिद में क्या लोग टेप रिकॉर्डर लेकर आएँगे, क्या करेंगे? मतलब मैं अपने रियल तो ऐसे मैं गाने बज रहे थे, बड़े चाहिए मैं चाहिए। एक बात ऐड करूँ, भूल जाऊँगा। हाँ, मैं सऊदी में था। हम अपनी हमारी जो होटल थी ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन हमारी शटल सर्विस थी, ठीक है? उस होटल से मैं सऊदीया की बात कर रहा हूँ, मक्का की हाँ, बात कर रहा हूँ, हाँ, मक्का हाँ। की। मैं अपनी होटल से गया हूँ, खाना खाने के लिए हम उतरे। खाना खाने जब उतरे, अज़ान हो गई असर की, दुकानें बंद हो जाती है, खाना नहीं मिलेगा आपको। आप जाओगे नमाज़ पढ़ोगे या आप बाहर खड़े रहो, आपकी बिल्कुल मर्ज़ी है। ऐसे ही। हम गए सामने मस्जिद, एक मस्जिद थी वहाँ वज़ू खाना नहीं था। वज़ू आप घर से करके आओ, यहाँ पढ़ लो। सामने है मस्जिद, असर की नमाज़ पढ़ी है। यकीन करो मक्का है, सऊदी है, वो नमाज़ खत्म हुई है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, एसी था क्योंकि गर्मी है, गाना बजा है। अच्छा चाइना अभी आपका मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें चाइना पे आप कह रहे हो यार मैं चाइना जा रहा हूँ, चाहे आपके लिए जा रहा हूँ, क्या मतलब उसका क्या सेंस है थोड़ा-सा बताओ? अच्छा, इसमें इस तरह है कि देखो, एक हमें एक ऐसा स्किल मिल गया है ना कि हम कोई भी शहर में जाते हैं, किसी भी सिटी में जाते हैं ना, हम अपना खर्चा निकाल के आते हैं। मैं पाकिस्तान टूर पे जाता हूँ, 2-4 क्लाइंट क्लोज करके आता हूँ, खर्चा पूरा बाहर, ठीक है ना? बल्कि प्रॉफिट ही मिलता है। इसी तरह हम चाइना जा रहे हैं अभी, तो हमारे ऑलरेडी कितने सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं जो हम चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है व्हाइट ना? लेबल के लिए प्राइवेट व्हाइट लेबल लेबल हो गया, प्राइवेट लेबल ऑलरेडी हमारे स्टोर चल रहे हैं। सही तो है। अब मैं चाइना जा रहा था, तो मैंने कहा कि यार एक काम करता हूँ, क्लाइंट्स की जो मैं स्टोर ऑलरेडी चला रहा हूँ, उनकी सोर्सिंग चाइना से करके आ जाता हूँ। थोड़ा सही है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा 50% मैं क्लाइंट को दे दूंगा, 50% मैं उसका प्रॉफिट मार्जिन रख लूंगा। सही जो है। हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, इसका भी तो इम्पोर्टर मंगवाता ही होगा ना किसी ना किसी हाँ, तरह उसका से। भी तो अपना मार्जिन है उसका ना। अपना मार्जिन है, तो मैंने कहा कि चलो इम्पोर्टर का और सेल्समैन का मार्जिन खाते हैं। और चाइना हम जा रहे हैं, एक एग्जीबिशन हो रहा है। टेसिंग भाई आप भी कह रहे थे कि मुझे साथ चलना है, वो मेरा यार बहुत प्लान था लेकिन हाँ, हम लोग बड़ी फास्ट आदमी हो यार। मेरा अब तक कुछ भी नहीं हुआ, तो आप मेरे साथ चल सकते हो। यार इतनी फास्ट में नहीं कर सकता हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे ही इतनी ऐसे फास्ट है। टाइम लगता है इसमें, वो मेरे सारी पास चीजें हाँ, सारी चीजें हैं। ऐसे ही लेकिन यार मैं अभी देखो तुम्हारे साथ लगता हूँ पॉडकास्ट में 6-8 घंटे फिर वो डॉक्यूमेंटेशन करने में ऐसे ही बहुत टाइम। बहुत टाइम जिस दिन कोई बंदा मिल गया ना ये मेरे सारे काम कर दे यार वो ऐसे ही। वहां से सर्टिफिकेट लिया तो फिर अप्लाई कर दूंगा। मुझे हो सकता है भी प्लान है जेटेक्स में जाने का, पर जेटेक्स में कुछ जाने का प्लान है तुम्हारा भी या नहीं? अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, इंशाल्लाह जाएंगे तो आपको साथ ही ले सही है। जाएंगे, ठीक है? अच्छा क्या फायदा है मतलब यार अच्छा, तहसीन भाई मैंने यही सोचा कि यार देखो, लोगों को सोर्सिंग का काफी ज्यादा मसला आता है, फिर एक ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। सोर्सिंग का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, और इसमें हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यार मेरी एक स्किल है नॉर्मल, मैं उसी स्किल में काम करूँ। लेकिन अब मैंने कहा कि चाइना जा ही रहे हैं, और जाहिर है हम मार्केट ही घूमेंगे, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं 2-4 उनकी सोर्सिंग करके दे देंगे, तो सही लोगों को भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी थोड़ा ये कि खर्चा वगैरह बाहर आ देखिए जाएगा। इसको इसको एक मिनट तुम्हें टर्म बताओ मुझे एग्जैक्टली या तो उसको वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहते हैं मुझे कीवर्ड नहीं आता है मैंने बिजनेस डेवलपमेंट पढ़ा है। आई थिंक ये वर्टिकल ग्रोथ में जाएगा कि अपनी आपका जो कमीशन सिस्टम है जैसे आप पहले सप्लायर से ले रहे हो तो आपने उसको खत्म करा फिर बाद में जैसे अभी तुम चाइना से डायरेक्ट सोर्सिंग कर रहे हो फिर बाद में खुद बनाना शुरू कर दी क्या थिंक बैकवर्ड कहलाता है वर्टिकल ग्रोथ कहलाता हाँ, है इतना ये तो वर्टिकल कहलाता है हाँ, शायद मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है इसको क्या वर्टिकल कहते ग्रोथ हैं, और ये बहुत जरूरी लेकिन ये है जरूरी होती है क्योंकि ये आपको जरूरी आप होती है देखो ना, आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते। आपको वर्टिकल अगर ग्रोथ अपना पे चले जाए कस्टमर को रखना है ना, प्राइस नहीं बढ़ा सकते आप। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप कम से कम में बेच सकते हो। इस ऐसा तरह करके आप काम कर बाद में जब आपके पास फिर उससे आप पूरे अपना पूरा बनाना शुरू कर दें अगर आप जैसे अगर कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट थी आपकी हजारों में सेल्स आनी तो फिर आप वो खुद बनाना शुरू कर ऐसे ही। देंगे तो फिर आपकी ये कॉस्ट फिर आपको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता ऐसे हमारे ही। पास पाकिस्तान में भी एक दो ऐसे ब्रांड हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं जो कि अमेजोन पे काम कर रहे हैं जो तुम्हारी स्ट्रेटजी ने मुझे बहुत पसंद आई है मुझे पहले ये सवाल था पता नहीं क्यों जा रहा है इसको पता नहीं क्या बाल कटाने के बाद ये कुछ इसके कुछ दिमाग में कुछ अजीब सी सही चीज आ सही गई है लेकिन ये आइडिया तुम्हारा सही है मुझे भी हम्म, याद आ गया कि पहले अगर आप अमेज़न पे ट्राई कर सकते हो जिससे तुम्हारा अगर एजुकेट हमने हमारी पॉडकास्ट करें हमारा काम है उनको एजुकेट करना तो अगर दरा से बिक गया तो जैसे होलसेल से उठा रहे तो आप डायरेक्टली होलसेल को खत्म करके आप फिर आप चाइना पीएल से कर सकते हो। पीएल कर सकते हो डायरेक्ट चाइना से आप ऐसे ही। सोर्सिंग कर सकते हो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है नहीं, ये तो मेरी पॉडकास्ट शायद डली हुई है इसके अंदर किसी के साथ अलीबाबा से कैसे सोर्सिंग करनी है तो उतना कोई बहुत $200 मांगते हैं और मेरे नहीं ख्याल कि कोई इतना मुश्किल काम है और मजे की आपको बताऊं कि एक आध सैंपल अगर चाहिए ना तो बहुत फ्री में आता है यार मैं तो मंगा लेता हूँ क्योंकि मेरा जो भी अमेज़न का अकाउंट है वो प्रीमियम है प्रीमियम के वो बिल्कुल लास्ट से चलता है एंटरप्राइज लेवल का जो हाई सही। होता है तो वो मेरा है उसके अंदर तो मुझे मैं एक आप जब आहिस्ता आहिस्ता एक दो ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका वो प्रीमियम अकाउंट हो जाता है
तो मुझे तकरीबन जितनी भी मुझे सैम्पलिंग करानी है ना, वो फ्री में आ जाती है। सही। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आप चाइना से उसको डायरेक्ट कराएं, अपना ब्रांड नेम से उसको बोले 1000-2000 इन्वेंट्री आपके, तो आपको फिर और कोई कॉम्पीट नहीं कर सकेगा। मिसाल के तौर पे जो अभी देखते हैं द्रास में कंपटीशन आ रहा है, तो एक मैंने ये बात नोट की कि अगर वो सोर्सिंग खुद कर ले, अपनी चाइना से कर ले, इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है। स्टार्टिंग इनिशियली तो वो करे कि भाई दुकानों से उठा रहे कर ले, उसके बाद नेक्स्ट जैसा आपका जो स्टेप है ना, उसको यही करना चाहिए कि उसको चाइना वाली सोर्स पे जाए, या अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे जा सकता है तो मैं कहता हूँ फिर आपको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, फिर आपको आपको वो एज मिल जाता है जो फिर दूसरा नहीं आ सकता। तो ये चीज़ों भी कंसीडर करें कि सिर्फ दराज में रहते हुए ज़रूरी नहीं कि मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ जैसे ही, कि ज़रूरी नहीं कि वो शॉपिफाई पे जाए या टिकटॉक पे जाए, अमेज़न पे जाए। ज़रूरी नहीं है कि यार आप प्लेटफ़ॉर्मों की लड़ाई में नहीं लड़ो। सही है। मतलब आप अपनी लाइन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कहते हैं, वर्टिकल ग्रोथ होता है। ऐसे ही ये गूगल पे डाल के आप पढ़ते रहो। ऐसे ही है। आप वर्टिकल ग्रोथ की साइड पे जाएँ, बैकएंड पर जाएँ, अपना बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करें। जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है ना जो मैंने देखा है, तो उसमें मैंने यही देखा है कि उसमें वो पहले पीछे बैकएंड को अपना मजबूत करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस सप्लायर ने ये चीज़ रोकी, तो मैं पीछे कहाँ चाइना से लूँगा। फिर चाइना में आपने 2-3 सप्लायर कर लिए। फिर उसके बाद बैकएंड पे आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे चले गए। उसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आ जाएगा। इसको मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग रहेगा वो खुद करने। उसमें होता है कि आप मल्टीपल चैनल आपकी पीछे स्ट्रॉन्ग लाइन इतनी होगी, मैन्युफैक्चर आप खुद कर रहे हैं, तो आप शॉपिफाई पे चले गए, फिर दराज पे चले गए, फिर आप अमेज़न पे चले गए, फिर आप टिकटॉक पे चले गए। ये अपनी हायरार्की बना सकते हैं। ऐसे ही। तो ये बहुत अच्छा है यार। मतलब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव लेके जा रहे हो चाइना में, कि लोगों को दोगे या सिर्फ कैसे उसको करोगे कैसे? अच्छा देखिए, अभी मेरी एक पार्टनरशिप हुई है, वो बंदे का 15 साल का तजुर्बा है चाइना सोर्सिंग का। सही। ठीक है, तो मैं इसको क्योंकि मैं इसको एज अ बिजनेस करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी एजेंसी में एक ये सर्विसेज देना चाह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन सेलर हो, मतलब आप अपनी शॉप्स पर फिजिकल ट्रेडिंग करते हो, या आप ऑनलाइन सेलर हो, आप दुनिया में कहीं पर भी बेचते हो, हम आपको चाइना से सबसे अच्छी सोर्सिंग ला कर देंगे। क्योंकि मेरा जो पार्टनर है उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप चाइना के चीनी से जाके बाय करो, आप $1 का बाय करोगे ना, हम आपको 95 में देंगे, 0.95 में, और उसमें हमारा कमीशन भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये कहते हैं आप जाओ रेट लेके आ जाओ, आप मुझे 8 आना कम में मुझसे ले लो। और 8 आना कम जो लोग काम करते हैं उन्हें पता है कि कंटेनर पे पड़ता है, पर पीसीस पे भी कितना फर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और फिर मार्जिन चेंज हो जाता है। और फिर ये होता है कि भाई हमारी गारंटी होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पुराने काम करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कोलैबोरेशन की है। ठीक है ना, मैंने कोलैबोरेशन जिस बंदे से की उसका 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसको क्या कहते हैं? इसको ग्राउंड सोर्सिंग कहते हैं। ऐसे ग्राउंड सोर्सिंग कहते हैं। इसका जो कीवर्ड है बेसिकली वो ग्राउंड सोर्सिंग है। अच्छा, उसकी जो वजह है ना, मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। मैंने इस पे रिसर्च किया है, अब मुझे करेक्ट भी करना है इस पे कि मैं सही कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास उनकी लैंग्वेज पे वो बात करते हैं ना, जब हम उनकी लैंग्वेज में बात करते हो, जैसे वो सिंधी की जबान में बात करते हैं यहाँ पे, ऐसे ही तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइस और भी कम देते हैं। ऐसे ही। अच्छा देखो, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो पार्टनर है वो भी उसकी जो सेट, देखो चाइना में ना एक रूल है सख्त है, चाइनीज के साथ नहीं कर सकता। अगर चाइनीज के साथ धोखेबाजी करेगा ना, पुलिस उठा के उसको ले जाएगी। चाइनीज के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता। तो जो हमारे जो पार्टनर हैं उनकी वहां पर ऑफिस है, वहां पर उनकी टीम है चाइनीज, तो वो चाइनीज ही जाके बात करते हैं। सही कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो चीना जो उनकी जबान नहीं बोलता उसको अलग रेट देगा, जो चाइनीज को उसको वो फायदा भी दे देगा, चल तेरा नया बिजनेस है, तू मुझसे 8 आना कम ले ले, तू कमा ले। जैसे बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग हम भी अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह वो भी अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, पुराने सप्लायर्स हैं, उनके जानने वाले हैं, वो सैम्पलिंग का, जैसे कि आपने बताया आपका प्रीमियम अकाउंट है, इसी तरह वो जो मेरा पार्टनर है वो खुद प्रीमियम है। वो जिस फैक्ट्री में जाएगा ना, उसको लोग वैसे ही सैंपल पकड़ा देते हैं कि यार ये आप सैंपल लेके जाओ, हमें ऑर्डर करना, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का सिस्टम है। नहीं अच्छा यार, और जाओ, और अगर ऐसी फिजिबिलिटी बने तो फिर कोई इसके साथ पूरा एक वीडियो बना के बताना कि यार कैसे जाना है। साथ भाई अभी जाते हुए काफी लंबी पॉडकास्ट हो गई है, फिर भी कोई चीज ऐसा दिमाग में है कि कोई चीज मिस कर दी? अच्छा, एंड मैसेज में दे देता हूँ तहसीन भाई, देखो मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो उसको प्रॉपर फोकस के साथ करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि आपको कोई मार्केट प्लेस पर काम करना है। मार्केट प्लेस पर 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है बिजनेस। सही। ठीक है, मैं बस ये कहूंगा मेरे भाई, अगर बजट अच्छा है तो बिजनेस पर जाओ, काफी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए इजी हो जाती हैं। ठीक है ना, बिजनेस में क्या करना है आपको मेरे भाई, कंपनी बनानी है, ट्रेडमार्क बनाना है, ठीक है, स्टोर डेकोरेशन करनी है, स्टोर डिजाइनिंग करनी है। देखो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करने आ रहे हैं तो वो जाकर देखेगा आपका स्टोर,
आपका स्टोर आप बिल्कुल भाई अंदर जा रहे हैं तो ना लोगो लगा हुआ है, ना आपके स्टोर का नाम सही है, ना बैकग्राउंड की पिक्चर अच्छी है, बैकग्राउंड कवर फोटो, सही ना आपकी प्रोडक्ट की कोई डिस्प्ले हुई है, तो बंदा कैसे भरोसा करेगा? क्योंकि हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे फ्रॉड्स भी होते हैं भाई। बिल्कुल ऑनलाइन क्या, यहाँ फिजिकल लोग फ्रॉड करके चले जाते हैं, ऑनलाइन तो फिर दूर की बात है, ठीक है ना। लेकिन देखो हर बंदा फ्रॉड नहीं करता, अच्छा काम चल रहा है, लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं और बेहतरीन काम चल रहा है। अच्छा, अब इसमें हमें ये चीज देखनी है कि अगर हमारा बजट अच्छा है तो काफी सारे लोग कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल जाना चाहिए या बिजनेस में जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा मेरे भाई प्रॉपर इस चीज को बिल्कुल भी हल्का ना लिया जाए, ऑनलाइन को, ऑनलाइन ट्रेडिंग को, ई कॉमर्स को। ये भाई आगे जाके सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा, ठीक है ना। सही कोई बंदा पहले नहीं सोच सकता था कि मेरे भाई के हमारे कोई बंदा पहले नहीं सोच सकता था कि भाई हम रोटियां, पठान की रोटियां हम फूड पांडा में मंगाएंगे, क्योंकि बच्चे हो गए हडाराम, बच्चे हो गए हडाराम, नहीं जाते। अम्मा बोलते हम फूड पांडा से मंगा रहे भाई, हम गेम में लगे में, इधर लगे में, उधर लगे में। देखो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि गेम खेलना नहीं चाहिए, गेम भाई दिमाग को रिलैक्स करना पड़ता है। फिर गेम एक अलग भाई, एक गेम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, गेम ना? गेम पे मेरी पॉडकास्ट आएगी। ऐसे ही अब तो लोग बच्चों को खुद बोलते हैं कि भाई तू भी व्लॉगिंग करना, तू क्यों नहीं कर रहा, तू भी लाखों रुपए कमा, मां सफदर की तरह, सौरभ जोशी की तरह। तो अब तो लोग भी, फैमिली भी समझ गई है भाई कि भाई इसमें पैसा है, बिकेगा तो बिकेगा, आवाम को जो पसंद है वो है, उस पे काम किया जाए, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि कोई भी काम है, किसी काम को छोटा ना समझा जाए और टाइम लगाते हैं उस पर। हाँ देखो, मैं दराज मैंने स्टार्ट किया, हर बंदा कहता था कोई फायदा ही नहीं है। मैं जब जिस टाइम पे मैं गया था ना दराज सीखने, तो मुझे लोग कहते थे भाई डॉलर 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 डॉलर। वो बेचारे आज भी डॉलर डॉलर करते हैं, कमाते हैं डॉलर में, $100 महीने का कमाते हैं, समझ रहे हो। और मैं उनसे ज्यादा कमाता हूँ, पीकेआर में कमाता हूँ भाई, समझ रहे हो ना। तो मेरे भाई कहने का मकसद ये है कि हर बंदा अलग टाइप का होता है, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अपने हिसाब से अपनी फील्ड को चूज करके अपनी उस फील्ड में काम करो और भाई उस पे ना 6 महीने लगा दो। सही 6 महीने में अगर तुम्हारा सिस्टम नहीं चल रहा ना, फिर उसको छोड़ दो भाई, लेकिन 6 महीने एटलीस्ट लगाओ। एक चीज मैं कहता हूं मेरे भाई के, बंदा क्या कहते थे उसको यार, एहतियात से अफसोस से एहतियात बेहतर है, लोग कहते थे ना। तो उसी तरह है कि भाई अगर कोई चीज आपको करनी है, बाद में आपकी उम्र निकल जाएगी, बाद में आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप नए नए बड़े बड़े रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रिस्क लेना, सारी चीजों को संभालना। तो अभी आप अगर हो कर सकते हो, अगर आपको भी बाहर जाना है आप बाहर जाके कर सकते हो, चीजों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करो कोई इलीगल काम ना करो, ठीक है। अगर बाहर जाना है कोई इलीगल तरीके से ना जाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ, कोई मुश्किल नहीं है बाहर जाना भाई, ठीक है। अगर आपकी कोई स्किल अच्छी है तो बाहर के लोग आपको वीजा स्पॉन्सर कर देंगे, आपका खाना पीना रहना, गाड़ी बंगला, घर वर, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपकी यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, आपके घर वालों की हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी बहन की शादी, कंपनी सब करवा कर देगी आपको। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि चलो यार मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं बन सकता था, ग्रेजुएशन मैं नहीं की क्योंकि मैं उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने 3-4 बार फॉर्म फिल किया है यूनिवर्सिटी में, पेपर देने नहीं जा सका, समझ रहे हो आप। तो खैर कहने का मकसद ये है भाई, अगर हमसे एजुकेशन नहीं हो रही तो आप स्किल सीखो, ठीक है ना। आपसे एजुकेशन नहीं हो रही तो आप स्किल सीखो। और मैं फिर कहूंगा कि मेरे सारे क्लाइंट चार्टर अकाउंटेंट है, तो मैं तो एजुकेशन का मना ही नहीं कर सकता। बंदा एजुकेशन ही नहीं करेगा, अच्छी एक जगह पहुंचेगा नहीं, अच्छा कमाएगा नहीं, तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हो ना आप। तो सारी चीजों को देखना पड़ता है, सारी चीजों को समझना पड़ता है। बस मैं ये कहूंगा भाई कि जहां पर आपको नजर आ रहा हो ना कि यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन रही है, वहां पर घुस के फट जाओ, समझ रहे हो। समझ गया। पहले काम ऐसे होता था, या तो हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी आप घुस के फट जाओ, समझ रहे हो आप। घुस के फट जाना ये होता है कि मेरे भाई मुझे करना है तो करना ही है, समझ रहे हो ना। बस सीधी सी बात है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा सा फैमिली से अलग होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इस मामले में। हमारे लिए नेटफ्लिक्स की सीरीज पूरी मैं अपनी बात करता हूँ यार, मैं अभी परसों मैं एक फिल्म देखने गया था, एक्सपेंडेबल 4, मैं फिल्म देखने गया, मैं घर आया, मेरा दिल, वो फिल्म असल में मुझे ना फिल्में बड़ी पसंद है, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की, सही ठीक है ना। मिशन इम्पॉसिबल थी, वो 3 घंटे की फिल्म थी, मुझे उसमें बहुत मजा आया। अब मैं ये एक्सपेंडेबल देखने गया 1.5 घंटे की मूवी, अब 1.5 घंटे मुझे मजा ही, चस ही नहीं आई, क्योंकि मैं इतनी छोटी मूवी देखता ही नहीं, और मुझे चस नहीं है। मैं घर गया, जाके मैंने नेटफ्लिक्स खोला, एक मैंने सीरीज लगाई, उसका नाम था गुलाबगंज,
बहुत अच्छी वेब सीरीज थी भाई, वो मैं 8 एपिसोड थे पूरा निपटा के सोया हूँ, सही समझ लो। हालांकि मुझे टिकटॉक का कोर्स भी देखना था 3.5 घंटे का, वो नहीं देखा मैंने 8 घंटे की वेब सीरीज देखी और भगा भगा के हमने देखी, 3-4 घंटों में निपटा दी। तो भाई मैंने तो अपना सिस्टम सेट कर लिया ना, अब आपको सिस्टम सेट करना है। आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, आप टिकटॉक पर मेरा दोस्त है, उसको मैं कितना कहता हूँ कर ले, वो मुझे बताता हूँ यार रात को टिकटॉक खोला 3 घंटे निकल गए, बोला खाली स्क्रॉल करने में 3 घंटे निकल गए मेरे भाई, ऐसा ही है। समझ रहे हो ना बात को। तो मैं ये कहूंगा मेरे भाई फोकस हो जाओ, कोई चीज मुश्किल नहीं है यार। तहसीन भाई ने कुछ अचीव किया है तो क्या साद लकी अचीव नहीं कर सकता? सब कर सकते साद लकी ने कुछ अचीव किया है तो क्या हमारे व्यूअर्स अचीव नहीं कर सकते? हैं। सब अचीव कर सकते हैं, बस यही है फोकस, मेहनत और लगन के साथ। और क्या आप कर भी सकते हो, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर चीजों को समझकर अगर कोई चीज स्टार्ट की जाए तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। अब आप किसी का पेड कोर्स ले लो, अब आप किसी का फ्री कोर्स ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और मैं ये कहूंगा कि भाई किसी की अय्याशी से, किसी के एक ये भी चीज बहुत ज्यादा सीखना जरूरी है। शायद आपको समझ आ जाए भाई मैं हूं, ठीक है, लोग समझते होंगे। अब देखो मेरे ऊपर है ना पूरे घर की जिम्मेदारी, ठीक है, पूरा घर मैं ही चला रहा हूँ, अपना घर जो है पूरे घर की जिम्मेदारी, सारे छोटे मोटे खर्चे, ये वो सारी चीजें, ठीक है ना। यहाँ तक कि मैं अपने अब्बू की कभी बाइक भी लेता हूँ या अब्बू की गाड़ी लेता हूँ तो मैं उसमें टंकी फुल करवा कर उनको रिटर्न देता हूँ, ताकि उनके पैसे ना लगे, उनको फाइनेंशियल कोई मसला ना है, ठीक है। एक तो ऑलरेडी एक चल रही है सिस्टम, मैं कभी उनकी बाइक लेके गया तो वो टंकी फुल करके दूंगा उनको रिटर्न। मैं अगर कोई गाड़ी लेके गया अब्बू की तो वो टंकी फुल होकर रिटर्न आएगी, ठीक है, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को कोई मसला हो। अब इसी तरह एक लड़का है, ठीक है, जिसको घर में कुछ देना ही नहीं है, समझ रहे हो आप, एक नॉर्मल वो इनकम करता है, वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, फिर अपने कोर्स बना के बेच रहा है। अब वो उसकी भाई नॉलेज ही नहीं है, उसको चीजें आती ही नहीं है, समझ ही नहीं आती चीजें, समझ रहे हो ना आप बात को। अब जैसे कि यूट्यूबर की हम बात करते हैं, बैंक से गाड़ियां उठाते हैं और उसपे वो भाई पूरा महीना वीडियोस बनाते हैं, पूरा महीना वीडियोस वायरल जाती हैं, तो मतलब गाड़ी के पैसे, एक तो गाड़ी उसने इंस्टॉलमेंट पे उठाई, फिर 6 महीने में उसने गाड़ी के पैसे ही कमा लिए, क्योंकि वो एक करेक्टर बनाकर ले आया, अपनी फॉर्च्यूनर को एक करेक्टर बनाकर ले आया, अपनी ऑडी को एक करेक्टर बनाकर ले आया, समझ रहे हो ना। तो मैं यही कहूंगा भाई कि किसी का करेक्टर ना देखें, उसकी स्किल देखें। और मैं सिर्फ ये कहूंगा भाई किसी ट्रेनर से कोर्स लेना है, पहले उसको मैसेज करो, हाय हेलो नहीं, प्रॉपर अपना सवाल भेजो, अगर वो जवाब देता है तो उसका पेड कोर्स बाय करना, अगर जवाब ही नहीं दे रहा आपको तो क्या घंटा पेड कोर्स के बाद आपको जवाब देगा, ठीक है। तो तहसीन भाई यही था मेरा एंड का मैसेज। भैया एक दफा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास आने का। अब 2 हो गई है, ये इसको मैंने किया राउंड 2 और बड़ा मजा आया। पहला राउंड तो बहुत छोटा था हमारा, उसमें तो 1 घंटे का था, मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग है, तो मैंने तुम्हें दोबारा बुलाया और फिर इसमें बल्कि तुम्हारी एक और जर्नी मैंने बड़े डिटेल में डिस्कस की, जिसमें चाइना जो तुम फ्यूचर में करने जा रहे हो, जो पास्ट में तुमने किया, जिसमें तुम दुबई गए, वो भी हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया और बहुत मजा आया तुमसे बात करने का। रात के 11:30-12 बज चुके हैं, शाम के 6 से हम 6 घंटे हमें हो चुके हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर और बैठा रहा, ऐसा तो मेरे एडिटर भाग जाए। साथ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो है वीडियोस देखेंगे और फिर मैंने सारी चीजें इनके साथ डिटेल में डिस्कस की, इनका पास्ट डिस्कस किया। अगर इनकी जर्नी मैंने इसमें नहीं की, अगर आपको इनकी जर्नी देखनी है तो एक और पॉडकास्ट में शायद दराज वर्सेस शॉपिफाई हुई हुई है, तो अब वो जाके देखिएगा मेरी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके अंदर मैंने कोई जर्नी डिस्कस नहीं की और आपको उम्मीद है कि आपने कुछ नहीं बहुत 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 कुछ सीखा होगा, क्योंकि 3.5 घंटे मैंने लगाए हैं दराज पे पूरे डिस्कशन इनके साथ की है, साथ के साथ पूरी डिस्कशन की, तो कोई वजह है, यानी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं कहता हूँ अगर एक दफा में समझ नहीं आई है तो आप इसको लाजमी देखें, और अगर आपको पसंद लगे तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। आपका जो दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, वो दराज पे आना चाह रहा है, उसको किसी ने कहा कि शॉपिफाई पे आ जाओ, दराज पर आ जाओ, मैंने इसके साथ के साथ एक पूरी वो पॉडकास्ट की है, वो उसको शेयर कर दें। इसके अलावा इन्होंने टिकटॉक के बारे में भी काफी अच्छी डिस्कशन की कि हमने टिकटॉक पे कैसे जाना है। इन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर का नाम दिया है, मुझे याद नहीं, तो आप वीडियो से निकाल लीजिएगा। तो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। जरूरी नहीं कि आपको ये पॉडकास्ट समझ में 3.5 घंटे की, खुद देखिए और किसी को नहीं लाने दे रहे। तो कोशिश करें अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करें, अपनी फैमिली में डिस्कस करें, अपने ग्रुप में शेयर करें वीडियो को। बड़ी 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 मेहनत से 3.5 घंटे की वीडियो बनाइए। तो कोई और चीज मिसिंग है तो कमेंट में मेंशन कर देना। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।